एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जितने भी जंगल के बीस्ट रहते हैं वो आ जाते हैं और प्रिंसेस को लेकर वो दोनों भागने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि इसे मैं लेके आऊँगा, इसे मैं लेके आऊँगा। प्रिंसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आती है और वो दोनों जो रहते हैं बोलते हैं कि नहीं, प्रिंसेस मेरे साथ जाएगी, प्रिंसेस मेरे साथ जाएगी। लेकिन प्रिंसेस को जो रहती है उसकी बड़ी बहन जो रहती है पकड़ के ले जाती है, बोलती कि मैं ले जा रही हूँ और बोलता है कि मिस लू। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस फियांसी बोलता है कि वो तो चली गई, हमें भी उसका पीछा करना चाहिए। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, प्रिंसेस एक जगह रुकती है और वो जो उसकी बड़ी बहन रहती है उसे धक्का दे देती है और बोलती है कि पीछे जाओ तुम मुझसे। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वो मोटा आदमी आ जाता है, बोलता है कि आखिरकार मैं इसे पाने में कामयाब हो गया, अब ये मेरी हो जाएगी। हमें दिखाया जाता है वो जो मोटा ठड़की रहता है वो उसे बहुत ज़्यादा गंदी नज़र से देखने लगता है, बोलता है कि अब मैं इसे अपना बना लूँगा। जो कि और प्रिंसेस जो रहती है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, बोलती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऊपर इस तरह के देखो, और वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि जो मोटा रहता है वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। और प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऊपर नज़र डालने की कोशिश कर रहे हो। मोटा जो रहता है बहुत ज़्यादा दर्द में होता है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे अपने बहुत सारे बीस्टों को बुला लेती है काबू करके, और बोलती कि इन दोनों को अच्छा सबक सिखाना है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉक्स और वाइल्ड बीस्ट भी आ जाते हैं। प्रिंसेस बोलती है कि इन लोग को अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है वो दोनों जन देख के ऐसे हालत को बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं, बोलते कि अब हमें यहाँ से भागना चाहिए। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है उनके पीछे उन बीस्ट को भेज देती है और जो बीस्ट रहते हैं उनके पीछे पड़ने लगते हैं। वो दोनों भाग रहे होते हैं, जो मोटा रहता है उस बहन को ही पीछे ढकेल देता है, बोलता है कि जाओ पहले तुम मरो, मैं जल्दी नहीं मरना चाहता हूँ। हमें दिखाया जाता है बहन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और जो फॉक्स रहती है उसकी बहन को पकड़ लेती है। और लेकिन जो प्रिंसेस रहती है बोलती है कि उसे छोड़ दो, वो मेरी बहन है, उसे मैं सबक सिखाऊंगी और तुम जाके उस मोटे को पकड़ो। हमें दिखाया जाता है मोटे के पास उस मोटो को वाइल्ड फॉक्स जो रहती है काट लेती है और उसका एक हाथ ही अलग कर देती है काट के, जिससे कि वो जो मोटा रहता है बहुत ज़्यादा दर्द में चिल्लाने लगता है, बोलता है कि मेरा एक हाथ चला गया था। अभी हमें दिखाया जाए तो प्रिंसेस वहाँ पे आ जाती है, बोलती कि अब तुम कहाँ बच के जा पाओगे और तुम्हें मैं इतने दर्दनाक मौत दूंगी कि तुम्हें सोच भी नहीं सकते हो। वो मोटा जो रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बोलता है कि अब मेरा क्या होगा। हमें दिखाया जाए प्रिंसेस को आवाज़ आने लगती है पीछे से, और जो उसके साथी लोग रह रहे होते हैं वो उसे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन जो उसकी बड़ी बहन रहती है वो चिल्ला के उस लोगों को वहाँ पे बुला लेती है। लेकिन जो प्रिंसेस रहती है उसका मुंह बंद करवा देती है, बोलती है कि ज़्यादा मुंह चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और उसे ज़बरदस्ती एक कुछ खवा देती है, बोलती है कि इससे तुम मेरे कंट्रोल में ही रहोगे ज़िंदगी भर के लिए। हमें दिखाया वो जो रहता है एक कीड़ा खवा देती है उसको, और वो दिखाया जाता है कि जो उसकी बहन रहती है बहुत ज़्यादा तड़प रही होती है और बोल रही होती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। प्रिंसेस बोलती है कि तुम दोनों को तो मैं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद बताऊँगी। हमें दिखाया जाता है जो वाइल्ड फॉक्स रहता है उसे छोड़ देता है और प्रिंसेस जो रहती है उन जानवरों के साथ प्यार करने लगती है, बोलती है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है उसकी नज़र प्रिंसेस के ऊपर पड़े आती है, बोलती है कि वो रही प्रिंसेस, हमें जाकर उसे बचा लेना चाहिए। और वो दोनों जन जो रहते हैं प्रिंसेस के पास आ जाते हैं, बोलते हैं कि आप ठीक तो हो ना। हमें दिखाया प्रिंसेस बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी इन दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे कैसे आ गए, और वो जो बहन रहती है वो दूसरी बहन को पकड़ लेती है, बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना। हमें दिखाया जाता है प्रिंस पूछता है कि ये सब तुमने किया है ना, तो वो बोलती है कि हाँ मैंने ही किया है। हमें दिखाया जाता है जो उसका भाई आ जाता है, बोलता है कि सिस्टर मुझे माफ़ कर देना, मुझे आने में बहुत ज़्यादा समय हो। तभी प्रिंसेस का जो फियांसी रहता है वो बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ यहाँ पे तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। हमें दिखाया जाता है उसका भाई जो रहता है उसको उससे खींच लेता है, बोलता है कि आखिर तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन जो उसकी बहन रहती है वो बोलती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है और तुम कैसे हुए। हमें दिखाया जाता है उन लोगों को ऐसे बहस करते हुए वो जो दूसरा प्रिंस रहता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो पंछी रहते हैं वो उड़ने लगते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिमोनिक पंछी रहते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हमें यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा, वरना ये लोग हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। वो मोटा बोलता है कि रुक जाओ, मैं तुम लोग के बिना, तुम लोग मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो। हमें दिखाया प्रिंसेस बोलते हैं कि हम बस आगे ही जा रहे हैं, अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम हमारे साथ चल सकते हो। हमें दिखाया जाता है वो जो डिमोनिक पंछी रहते हैं वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं, और प्रिंस बोलता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है वो जो प्रिंसेस का फियांसी बोलता है कि चलो हम दोनों साथ में चलते हैं, तुम इन लोग को जाने दो, हम लोग पीछे पीछे आते हैं। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस का भाई आ जाता है, उसे दूर करने लगता है, बोलता है कि तुम मेरी बहन से दूर रहो। लेकिन जो उसका फियांसी रहता है बोलता है कि आखिर तुम हमारे बीच में क्यों आ रहे हो। लेकिन उसका भाई जो रहता है वहाँ पे गुस्सा होने लगता है, और हमें दिखाया जाता है कि उसका भाई को भी वो ले जाती है प्रिंसेस, तो बोलती है कि चलो हमारे साथ हम लोग आगे चलते हैं। हमें दिखाया जाता है उसका फियांसी भी आने लगता है, लेकिन जो दूसरा प्रिंस रहता है उसे पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा हिम्मत हो रही है उसके आसपास भटकने की, मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम उसके आसपास भी मत भटकना, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है प्रिंस जो दूसरा प्रिंस रहता है वो सोचने लगता है कि ये बिल्कुल उसके फियांसी जैसा ही मुझे दिख रहा है, जो कि बिल्कुल उसी के जैसा लग रहा है। हमें दिखाया जाता है कि
उसकी जो बहन रहती है वो बोलती है कि देखो वहाँ पे एक बीस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा आ चुका है। हमें दिखाया तो वहाँ पे एक वाइल्ड फॉक्स आ चुका रहता है, बहुत बड़ा और विशालकाय फायर टाइप का। उसे देख के वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं साथ ही वो डरने लगते हैं, बोलते हैं कि आखिर ये कहाँ से आ चुका है, अब हम कैसे बचेंगे। हमें दिखाया जाता है जो उसकी वो जो वाइल्ड फॉक्स रहता है वहाँ पे घुराने लगता है और अपने साथियों को बुलाने लगता है। वो प्रिंसेस कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। लेकिन जो उसकी बहन रहती है पीछे से उसे धक्का दे देती है और बोलती है कि जाओ मरो। हमें दिखाया जाता है वो वाइल्ड फॉक्स जो रहता है उसके ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं प्रिंसेस को ऐसा देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो उसकी बहन बोलती है कि अब तुम जल्दी मर जाओगे और मुझे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है उसका भाई जो रहता है उसको बचाने के लिए जाने लगता है, बोलता है कि दीदी मैं आ रहा हूँ। लेकिन जो उसका वो रहता है मतलब फियोंसी रहता है प्रिंसेस का, वो उसे पकड़ लेता है, बोलता है कि इसे तुम संभालो, मैं जब तक प्रिंसेस को जाके बचाता हूँ। वो जो सेकंड वाला भाई रहता है वो बोलता है कि ठीक है, और जो उसका फियोंसी रहता है वो उसे बचाने के लिए चला जाता है, बोलता है कि मैं आ रहा हूँ छोटी प्रिंसेस। हमें दिखाया जाता है वो अपना ड्रैगन भी निकाल लेता है जिस और उसका जो ड्रैगन रहता है वो अपने पूरे बड़े फॉर्म में आ जाता है, जिस कारण से वो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखने लगता है। और उसी के ऊपर बैठ के उसका फियोंसी जा रहा होता है और बोलता है कि मैं आ रहा हूँ छोटी प्रिंसेस, तुम टेंशन मत लेना। हमें दिखाया जैसे वो वहाँ पर पहुँचता है तो जो उसका फियोंसी रहता है ये सब देख के हैरान हो जाता है कि जो प्रिंसेस रहती है उन सभी को अपने कंट्रोल में ले रही होती है। और ड्रैगन बोलता है कि इतने आसानी से ये इन सबको कैसे कंट्रोल में कर सकती है, मेरी फियोंसी तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हमें दिखाया जाता है उसका जो फियांसी रहता है ये सब सोचने लगता है और ये सब देख के वो लोग भी हैरान हो जाते हैं उसके साथी वाले और बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमें दिखाया जाता है कि उसका जो फियांसी रहता है वो उसे देखने लगता है और प्रिंसेस बोलती है क्या तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही थी, अगर फ़िक्र हो रही थी तुम मुझे बता सकते हो, लेकिन मैं बता दूं मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है। हमें दिखाया जाता है उसका जो ड्रैगन बोलता है कि मुझे भी माफ़ कर देना, मैंने फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया। तभी प्रिंसेस जो रहती है उसको साइड कर देती है, बोलती है कि ठीक है अब हमें यहाँ चलना चाहिए। लेकिन वो जो रहता है उसका फियांसी उसे तंग करने लगता है और प्रिंसेस बोलती है कि लगता है तुम्हारी जब से टंगड़ी ठीक हो गई तब से तुम कुछ ज़्यादा ही उछलने लगी हो। प्रिंसेस को वहाँ पे गुस्सा आने लगता है, बोलती है कि लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है तो प्रिंसेस जो रहती है उसे धक्का दे देती है, बोलती है कि मुझसे दूर रहो, तुम्हें कितने बार कहा है कि मेरे साथ फ्लर्ट मत किया करो वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है तो प्रिंसेस रहती है बहुत ज़्यादा गुस्से में आने लगती है, बोलती है कि लगता है तुम्हें असली सबक सिखाना ही पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि आइंदा से ऐसे मत करना वरना मैं तुम्हें जानवरों के सामने भेज दूंगी और जानवर कह दूंगी कि इसे खा जाओ, वो तुम्हें खा जाएंगे और मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। लेकिन जो प्रिंसेस बोलता है कि प्रिंस बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे ऐसा कर सको। हमें दिखा रहे प्रिंसेस जो रहती है वहाँ से जाने लगती है, बोलती है कि ऐसा फिर कभी करेंगे, अभी मुझे उसका हिसाब भी तो पूरा करना है जिसने मुझे धक्का दिया था। प्रिंस बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़की बनती जा रही है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो वहाँ पे आ जाती है और उसकी बहन से बोलती है कि अब तुम्हारा क्या होगा। प्रिंस उसकी बहन सोचती है कि अब तो ये मुझे जान से ही मारने डालेगी और हमें दिखाया जाता है वो उसकी जो बहन रहती है वहाँ से भागने लगती है, बोलती है कि मुझे यहीं से भाग जाना चाहिए। लेकिन जो प्रिंसेस रहती है बोलती है कि इतनी आसानी से कहाँ जा रही है और वो जो वाइल्ड फॉक्स रहता है उसे उसके पीछे भेज देता है और बोलती है कि जाओ उसे पकड़ लो। वाइल्ड फॉक्स जो रहता है उसके सामने आ जाता है और वो घुराने लगता है, लेकिन जो उसका भाई रहता है वो उसको बचाने के लिए जाने लगता है, बोलते कि दीदी आप संभल के रहना। लेकिन जो जो वो लड़की रहती है वो उसके गले में चाकू रख लेती है, बोलती कि अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं इसे जान से मार दूंगी। और ऐसा वो उससे प्रिंसेस से बोलने लगती है। प्रिंसेस बोलती है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी। और यही एपिसोड खत्म होता है। ओके बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे मुस्कुरा रही होती है और बोल रही होती है कि मेरी भाई को छोड़ दो, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगी। और वो लड़की भी जो रहती है वो खुश हो जाती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा खून वहाँ से निकलने लगता है। वो लड़की बोलती है कि अचानक से ये क्या हो गया। हमें दिखाया जाता है जो वाइल्ड फॉक्स रहता है उसके कंधे में काट लिया हो रहता है और उसको बहुत ज़्यादा तड़पा रहा होता है। हमें दिखाया जाता है उस ऐसा सब कुछ देख कर उसकी जो दूसरी बहन रहती है उसको सदमा लग जाता है, बोलती है कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे हंसने बोलने लगती है कि तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था और तुमने मेरे भाई को तंग करने की कोशिश की इसलिए तुम्हारे साथ यही होगा। जो वहाँ पे प्रिंस रहता है वो भी बोलता है कि तुमने ठीक किया है। हमें दिखाया जाता है जो दूसरा प्रिंस रहता है बोलता है कि अब हमें यहाँ चलना चाहिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और वो प्रिंसेस जो रहती है मुस्कुरा के बोलती है कि ठीक है हम लोग यहाँ से चलते हैं। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है उसकी मुस्कुराहट देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि इसकी मुस्कुराहट कितनी अच्छी है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे हंसी मजाक करने लगते हैं। ये देख के दूसरे वाले प्रिंस को गुस्सा आने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो बहुत सारे बीस्टों की रोड की आवाज़ आने लगती है और प्रिंसेस बोलती है कि आखिर इतनी तेज रोड की आवाज़ कहाँ से आ रही है। प्रिंसेस बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक बीस्ट की लग रही है। उसके दो पेंडेंट से दोनों निकल आते हैं, बोलते कि ये किसी खजाने के तलाश में है शायद। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस के पीछे कोई उसके ऊपर नज़र रख रहा होता है। प्रिंसेस बोल रही होती है कि मुझे कुछ आभास हो रहा है। हमें दिखाया जाता है कोई उसके ऊपर नज़र रख रहा होता है जिसकी आंखें बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही होती है। हमें दिखाया प्रिंसेस बोलती है कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदा है जिससे हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हमें दिखाया जाता है जो
प्रिंसेस के हाथ में कमर में कोई हाथ रखता है, बोलता है कि ठीक है चलो हमें हमें यहाँ से चलना चाहिए। जो उसका फियांसी रहता है उसे लेके वहाँ से निकल जाता है, बोलता है कि अब हमें यहाँ से, वो अपने भाई को पकड़ लेती है। उसका जो फियांसी रहता है वो बोलता है कि तुम उसे नहीं मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ने में ज़्यादा सेफ्टी रहेगी। और जो दूसरा प्रिंस रहता है बोलता है कि मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो, मुझे भी तो लेते चलो। हमें दिखाया जाता है प्रिंस के को छोड़ने के बाद वो लोग आगे जा रहे होते हैं। उसका भाई पूछ रहा होता है कि आखिर ये बंदा है कौन। प्रिंसेस का भाई कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो, उसकी रक्षा करने के लिए मैं हूँ, और मुझे ये भी पता है कि तुम मेरी बहन को लाइक करते हो। हमें दिखाया जाता है जो फियोंची रहता है वो उसके गले लगा रहा होता है, लेकिन जो उसका भाई रहता है उसको मना कर देता है। वो बोलता है कि तुम उसे गले नहीं लगा सकते हो, वो एक इंगेज हो चुकी है। और हमें दिखाया जाता है उनके बीच में ऐसी ही लड़ाई हो रही होती है। हमें दिखाया जाता है वो फियोंसी जो रहता है उसके भाई को बोलता है तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, कुछ खाया पिया भी करो। हमें दिखाया जाता है पेंसिल उससे दूर कर देती है, बोलती कि तुम चुप हो जाओ, मेरे भाई के बारे में ऐसा मत बोलो वरना मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक दूंगा। उसका भाई बोलता है कि मेरी बहन को तंग करना बंद करो, उसकी पहले से एंगेज हो चुकी है। हमें दिखाया जाता है उसका फियोंसी बोलता है कि आखिर उसके साथ किसके साथ एंगेज हुई है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो, आखिर वो क्या मेरे से ज़्यादा अच्छा है। तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो भाई रहता है वो उसको बताने लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ज़्यादा अमीर है, और एक राजा की हैसियत भी रखता है। क्या तुम्हारे पास वो सब एबिलिटीज़ हैं? तभी हमें दिखाया जाता है। और उसका भाई बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा बेशरम हो, तुम तो अब भी लज्जा नहीं आ रही। हमें दिखाया जाता है जो फुंसी रहता है अपना मास्क हटा लेता है और बोलता है कि क्या तुम मेरे बारे में वही बात कर रहे हो। हमें दिखाया जाता है उसका भाई बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ भी उसके पीछे पीछे आ गए, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। हमें दिखाया जाता है फुंसी बोलता है कि अब तो मैं तुम्हारी बहन के साथ रह सकता हूँ ना। हमें दिखाया जाता है उसका भाई जो रहता है वो मुंह फेर लेता है, बोलता है कि मैं मुझे ये सब नहीं देखना है। हमें दिखाया जाता है जो पिंसी वो बोलता है कि मुझे और भी ज़्यादा कमज़ोर होना पड़ेगा, उसे यहाँ पे मार्क्स बदल के मेरे कारण ही आना पड़ा, वरना मैं उसकी अपनी बहन की रक्षा कैसे कर पाता। हमें दिखाया जाता है जो पिंसी रहती है उसकी बकवास सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है, बोलती है कि तुम थोड़ा देर बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक दूंगी। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है वो सोचने लगती है कि लगता है मेरे भाई को कुछ और एबिलिटीज़ सिखानी पड़ेगी। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस को कुछ पीछे आभास होने लगता है, और प्रिंसेस बोलती है कि लगता है मेरे ऊपर कोई नज़र रख रहा है। और उसका फियांसे बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही कुछ फील हो रहा है, तुम्हारे ऊपर लगता है कोई नज़र रख रहा है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि यहाँ तो और ज़्यादा खतरा बढ़ते जा रहा है, मुझे लगता है कुछ और करना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद कैसे वो लोग जो रहते हैं ज़मीन पे उतर आ रहे होते हैं, और ज़मीन में उतरते साथ बोल रहे होते हैं कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा शांति है, कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तुम्हें कुछ पता भी है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस के ऊपर जो रहता है एक ब्लड का बूंद आके गिरता है, और प्रिंसेस बोलने लगती है कि ये कहाँ से आके गिरा है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है उस ब्लड को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, और उसका भाई बोलता है कि दीदी वहाँ देखो थोड़ा हमें कुछ दिख रहा है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चमगादड़ होते हैं वहाँ पे, और लाशों का ढेर वहाँ पे लगा रहता है, जिसे देख के वहाँ पे प्रिंसेस और उसके जो साथी रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और उसका भाई बोलता है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा लाशें पड़ी है। देख के उसको प्रिंसेस और प्रिंसेस दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि आखिर ये किसकी करामत है। प्रिंसेस जो रहती है अपने भाई को एक चींटी देती है, बोलती है कि ज़रूरत के समय पे इसे बचाओगे तो एक चील आके तुम्हें ले जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस रहता है अपने एक साथी को बुला लेता है, बोलता है कि यहाँ पे बाहर आ जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। प्रिंसेस बोलती है कि ये कहाँ पे छुपा था। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग आगे चलने लगते हैं और बोलते लगते हैं कि चलो हम दोनों उन दोनों को वहाँ पे छोड़ आए हैं, तो अब हम यहाँ पे सेफ हो जाएंगे। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस एक जानवर को देख रही होती है, बोल रही होती है कि इसे किसी खतरनाक बीस्ट ने मार डाला है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम मेरे साथ ही रहना वरना तुम्हें कुछ भी हो सकता है, और हो सकेगा तो हम लोग आगे चल के अच्छे से बातचीत भी कर लेंगे। प्रिंसेस बोलती है कि अभी ये सब बात करने का समय नहीं है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस और जो वो रहती है प्रिंसेस बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा बकवास करने लगे हो। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग आगे जा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हमें अभी इस मामले को निपटा लेना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें दिखाया जाता है एक पेड़ के नीचे एक बच्चा रो रहा होता है, बोल रहा होता है कि मैं अपने घर कैसे जाऊँ। हमें दिखाया जाता है बच्चा जो रहता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर रहता है, उसे देख के प्रिंसेस जो रहती है वहाँ देखो एक बच्चा है। हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि आखिर ये बच्चा इस जंगल में क्या कर रहा है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि तुम कौन हो, यहाँ पे इस गहरे जंगल में क्या कर रहे हो। हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल चेहरा बनाने लगता है, और प्रिंसेस को बोलता है कि मैं अपने घर से बिछड़ गया हूँ, कहता है मुझे उस अपने घर तक छोड़ आ सकते हो। लेकिन वो जो प्रिंस को देख के बहुत ज़्यादा डरने लगता है, बोलता है कि इससे मुझे दूर रखो, ये मुझे बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा है। और जो प्रिंसेस रहती है उसके ऊपर गुस्सा होने लगती है, बोलती है कि तुम अपना ऑरा क्या कम नहीं कर सकते हो, तुम्हारा ऑरा बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। बच्चा रो रहा है। प्रिंसेस जो रहती है उस बच्चे को चुप कराने लगती है, और जो फियोंसी रहता है वो बोलता है कि आखिर ये कैसा बच्चा है। हमें दिखा रहा है जो प्रिंसेस रहती है उस बच्चे को गोद में उठा लेती है, बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देंगे, तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं होगा। और प्रिंसेस जो फियोंसी रहता है वो सोचता है कि आखिर ये बच्चा यहाँ पे आया कैसे, मुझे इसका पता लगवाना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है वो जो बच्चा रहता है
प्रिंस को देख के बहुत ज़्यादा घबराने लगता है, बोलता है कि इसे मुझसे दूर रखो। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि तुम दूर दूर ही चलना है इससे, वरना ये तुमसे डर जाएगा। प्रिंसेस बोलती है कि अच्छा ठीक है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है उसे गले लगा लेती है, बोलती है कि ठीक है अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। और प्रिंस बोलता है कि इस बच्चे में मुझे पक्का कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे इसके बारे में कुछ और पता लगवाना पड़ेगा। और प्रिंस बोलता है कि आखिर ये बच्चा है किसका और तुम इसे कैसे छोड़ पाओगी। हमें दिखाया जाता है प्रिंस वो बच्चा जो रहता है बताने लगता है कि मेरा घर यहीं पे पास में गाँव में है, जहाँ पे मैं जा सकता हूँ, क्या तुम लोग मुझे वहाँ पे छोड़ आओगे। हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि ठीक है हम लोग चलते हैं। हमें एक गाँव का सीन दिखाया जाता है, उस गाँव के बाहर ही वो लोग आ चुके रहते हैं। हमें दिखाया जाता है जो बच्चा रहता है वो बोलता है कि यही मेरा गाँव है, मुझे अपनी दादी से मिलने जाना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है वो बच्चा जो रहता है वहाँ पे दौड़ के जाने लगता है, बताने लगता है कि यही मेरा विलेज है, चलो मेरे। और जो बच्चा रहता है वो अपने विलेज की तरफ दौड़ के जाने लगता है। प्रिंसेस बोलती है कि संभल के जाना वरना कुछ खतरा भी हो सकता है। हमें दिखा जैसे ही प्रिंसेस आगे बढ़ने लगती है, वहाँ की जो ज़मीन रहती है वो टूट जाती है और जो प्रिंसेस रहती है वो नीचे खाई में गिरने लगती है। और जो उसका फ्यूंसी रहता है वो बोलता है कि छोटी प्रिंसेस रुकना, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए। हमें दिखाया जाता है जो उसका जो फ्यूंसी रहता है वो भी कूद जाता है। और प्रिंसेस और जो उसका वो लड़का रहता है बोलता है कि सिस्टर आप कहाँ पे चली गई। हमें दिखाया जाता है वो जो बच्चा रहता है उसे घूर घूर के देखने लगता है और बोलता है कि आखिर ये सब कैसे हो गया। हमें दिखाया जाता है जो बच्चा रहता है वहाँ पे कुछ सोच रहा होता है, बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस का सीन, प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे नीचे गिर जाती है और बोलती है कि आखिर ये कैसी जगह पे मैं आ पहुँची। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है एकदम से नीचे चली जाती है और वहाँ पे जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तालिस्मान और बहुत सारी ब्लड वहाँ पे गिर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस सोचने लगती है कि ये कैसी जगह है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा वरना मेरे ऊपर खतरा भी आ सकता है। हमें दिखाया जाता है जो उसका फियांसी रहता है वो भी वहाँ पे आ जाता है, बोलता है कि तुम टेंशन मत लेना, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है वो बोल रहा होता है कि मुझे अच्छे से पकड़ लो तुम, हम यहाँ से निकलने वाले हैं। हमें दिखाया जाता है वो एमसी जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो। हमें दिखाया जाता है उसका जो फियांसी रहता है बोलता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे गड़बड़ लग रही है, यहाँ पे कुछ भी खतरा हो सकता है, तुम टेंशन मत लेना, मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है वो बोलता है कि ठीक है अब हमें यहाँ से बाहर चलना चाहिए। और जो प्रिंस रहता है अपनी एनर्जी से जो वहाँ पे ब्लड जो रहते हैं मतलब जो भी तलिस्मान वगैरह लगे थे जाल वगैरह उसे हटा देता है, बोलता है कि ठीक है मैं इसे हटा चुका हूँ, जिस कारण से यहाँ पे और कोई भी झगड़ा नहीं हो सकता। और एमसी जो रहता है बोलता है कि ठीक है अब हमारे चलने की बारी आ चुकी है। और हमें दिखाया जाता है जो उसका फियांसी रहता है बोलता है कि ठीक है तुम डरना मत, मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत भी निकाल दूंगा। हमें दिखाया जाता है जो फियांसी रहता है उसको गोद में उठा लेता है, बोलता है कि ठीक है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और जो प्रिंसेस रहती है बोलती है कि तुम करने क्या वाले हो। हमें दिखाया जाता है जो उसका फियांसी रहता है वहाँ से एक छलांग मारता है और उस गड्ढे के बाहर आ जाता है, बोलता है कि चलो हम लोग यहाँ से बाहर तो आ चुके हैं, अब हमें देखना चाहिए कि हमें यहाँ पे करना क्या है। हमें दिखाया जाता है वो जो दोनों नीचे आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम सही सलामत यहाँ पे आ चुके हैं। जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि दूर हटो मुझसे। हमें दिखाया जाता है वो बच्चा रहता है वो अपनी दादी माँ को ले आता है वहाँ पे, बोलता है कि दादी माँ देखो इन्हीं लोगों ने मुझे घर लेके आया था, क्या आप इन्हें अपने साथ ले जा नहीं सकते हैं। तभी हमें दिखाया है उसकी दादी माँ उन लोगों को हाय हेलो कहती है और वो बोलती है कि आप लोग क्यों ना हमारे घर पे आ जाए, हम आपको कुछ नाश्ता पानी करवा सकते हैं, मेरा घर यहीं पे थोड़ी ही दूर पे है, क्या आप लोग वहाँ पे आना चाहेंगे। वो जो प्रिंसेस रहती है बोले कि ठीक है हम आते हैं। हमें दिखाया जाता है वो लोग जो घर में रहते हैं वहाँ पे चले जाते हैं। और जो घर में जाने के बाद जो बुढ़िया रहती है बोलती कि आप लोगों का कमरा ये है, अगर आप चाहे तो यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। हमें दिखाया प्रिंसेस उस कमरे को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलती कि यहाँ तो और कुछ भी नहीं है सोने के लिए, बस एक ही बिस्तर है। लेकिन जो प्रिंसेस रहती है बोलती है कोई बात नहीं है, हम एडजस्ट कर लेंगे। और बुढ़िया बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है बोलता है कि चलो चलते हैं अब हम लोग सोएंगे। हमें दिखाया जाता है वो लोग जब वहाँ वो बच्चा पता नहीं कुछ बहुत ज़्यादा डिमोनिक सा लग रहा होता है, बच्चा बोलता है कि अगली दिन हम देख लेंगे। हमें दिखाया जाता है जो बच्चा रहता है बोलता है कि दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है बोलती है कि ठीक है तुम जा सकते हो। और वो जो प्रिंस रहता है उसको घूर घूर के देख रहा होता है, बोलता है कि लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। हमें दिखाया जाता है बेड का सीन, वहाँ पे एक ही बेड रहता है और वो लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर इस बेड के ऊपर कौन सोएगा, क्योंकि क्या तुम सोना चाहोगी। हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि मैं तो इसी बेड में सोऊंगा, तुम्हें जहाँ सोना है तुम सो सकती हो। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है उसे घूर के देखने लगती है, बोलती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा खराब हो। जो प्रिंसेस रहती है वो अपना बीविया बुस्तर लेके वहाँ चली जाती है, बोलती है कि मैं अलग सोना चाहती हूँ। हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है मतलब फियोंची उसको पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम कहाँ पे जा रही हो, चलो ना हम लोग एक साथ ही सो जाते हैं, आखिर ये बेड जो है बहुत ज़्यादा बड़ा भी है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है उसे हटाने लगती है, बोलती है कि यहाँ से हट जाओ तुम, आखिर ये क्या हरकत कर रहे हो। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है उसे हटाने के चक्कर में उसकी जो कमीज रहती है वो तो ज़रा सा खींच देती है, जिस कारण से जो उसका बॉडी रहता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर वो दिखने लगता है। और प्रिंसेस उसकी बॉडी देख के बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और बोलती है कि आके तुम ये कैसी हरकतें कर रहे हो, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है जो फियोंची रहता है वो बोलता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो, तुमने तो कई बार मेरी बॉडी देख चुकी है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि तुम ये क्या हरकत कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज़।
वरना मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पीटूँगी। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो चलो हम लोग एक गेम खेल लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन यहाँ पे सोएगा। प्रिंस बोलता है कि ठीक है जैसा तुम कहो मैं उस तरह का करने के लिए तैयार हूँ। हमें दिखाया जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे खड़ी हो जाती है और बोलती है कि ठीक है, अगर मैं तुम्हें रस्सी से बाँध दूँगी, अगर तुम इस रस्सी को तोड़ लोगे तो हम लोग साथ में सो सकते हैं। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इविल स्माइल कर रही होती है, बोल रही होती है कि अब तुम्हारे साथ जो भी होगा वो उसका ज़िम्मेदार मैं नहीं होऊँगा। पे और प्रिंस बोलता है कि ठीक है, और जो प्रिंसेस रहती है उसे बाँध देती है, बोलती है कि अब तुम मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं सो पाओगे। हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि ठीक है चलो हम लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है उसको बोलती है कि ठीक है, तुम ज़्यादा इंतज़ार मत करो, हम लोग बस शुरू ही करने वाले हैं। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है उसको छोड़ के बिस्तर में जाके पड़ जाती है और बोलती है कि चलो अब इस पूरे बिस्तर में मैं ही सोऊँगी और मेरे अलावा और कोई भी नहीं सोएगा। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बिस्तर ओढ़ के सो जाती है और बोलती है कि गुड नाइट। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बड़े आराम से सो जाती है और जो उसका मंगेतर रहता है उसका वहाँ पे पोपट हो जाता है और बोलता है कि आखिर ये कैसी नोटी लड़की है, इसने तो मुझे ऐसे ही छोड़ दिया, अब मैं कहाँ पे जाऊँगा। हमें दिखाया जाता है जो उसका फियांसी है जो उस लड़की रस्सी को तोड़ देता है और बोलता है कि ये रस्सी तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। वो उस प्रिंसेस के पास जाता है और प्रिंसेस से बोलता है तुम तो बहुत जल्दी सो गई। हमें दिखाया जाता है वो प्रिंसेस के पास जाके उसको माथे में किस करता है, बोलता है कि ठीक है गुड नाइट, अब मैं यहाँ से और जो प्रिंस रहता है वो उसके कमरे से बाहर चला जाता है और बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम आराम से सोना, मुझे तुम्हारी खुशी की ज़्यादा चिंता है। हमें दिखाया जाता है जो उसका मंगेतर रहता है वो बाहर आ जाता है और उसका जो गार्ड रहता है वो भी वहाँ पे आ जाता है, उसे कुछ न्यूज़ देने लगता है कि मैंने पूरा जंगल चेक कर लिया लेकिन यहाँ पे मुझे कोई भी गड़बड़ और बेकार चीज़ें नहीं दिखी है। हमें दिखाया जाता है एमसी के वो कुछ बता रहा होता है वहीं पे खबर, लेकिन उसके पीछे जो वो बुढ़िया रहती है उन लोगों की बात सुन रही होती है और वो हंस रही होती है कि वो बोल रही होती है कि मैं इन लोगों की बात सुन रही हूँ। हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे उड़ जाती है और वो देख के वहाँ पे हैरान हो जाती है कि आखिर वो फियांसी उसका कहाँ पे गया। तभी हमें दिखाया था वो यहाँ वहाँ उसको ढूंढने लगती है और उसे एक आवाज़ आती है कि जल्दी से खाना खाने के लिए बाहर आ जाओ। हमें दिखाया था जो प्रिंसेस रहती है वो बाहर जाने लगती है, बोलती है कि लगता है डिनर बन गया, हमें जाना चाहिए। हमें दिखाया तो वहाँ पे चले जाते हैं, डाइनिंग टेबल में दोनों जन बैठे रहते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम आके उठ गई, चलो हम लोग खाना खाना शुरू करते हैं। और जो वो छोटा लड़का रहता है वो प्रिंसेस के गले लग जाता है, बोलता है कि गुड मॉर्निंग, आप उठ गई हो। तभी हमें दिखाया प्रिंसेस पे उसका मंगेतर बोलता है कि चलो हम लोग खाना-पीना खा लेते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं। हमें दिखाया जाता है वो लड़की प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हें तो बहुत ज़्यादा पड़ी है यहाँ से जाने की। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे दादी अम्मा आ जाती है और वो उन लोगों के लिए नाश्ता लेके आई होती है और बोल रही होती है कि मैंने तुम लोग के लिए नाश्ता बना दिया, क्या तुम इसे खाना चाहोगे? हमें दिखाया जाता है वो उन लोगों को परस देती है और वो जो प्रिंसेस और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन जो एमसी रहता है मतलब मंगेतर वो उसे पकड़ लेता है, बोलता है कि आखिर तुमने खाने पे क्या मिलाया? क्या मैं चेक कर सकती हूँ? तभी हमें दिखाया वो बुढ़िया जो रहती है बहुत ज़्यादा घबराने लगती है और बोलती है कि मैंने तो कुछ नहीं मिलाया, अगर तुम चेक करना चाहो तो कर सकते हो। हमें दिखाया जाता है जो छोटी प्रिंसेस रहती है वो उस खाने को उठा लेती है, बोलती है कि मैं चेक करना चाहूँगी। हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंसेस जो रहती है उसे चला के देखती है, उस जो भी उसमें रहता है खाना-आना उसे चला के देखती है तो उसमें एक कीड़ा मिला रहता है जो कि कनखुदरे की घानी लग रहा होता है। हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है उस बुढ़िया को एक थप्पड़ मार देता है, बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और ये सब क्यों कर रही हो? हमें दिखाया जाता है उस बुढ़िया का जो वो रहता है गला पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई इसके खाने में ये सब मिलाने की, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगा। हमें दिखाया जाता है एमसी उस बुढ़िया को बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है और उसका जो बच्चा रहता है वो रो रहा होता है। एमसी बोलता है कि आखिर तुम हो कौन? जल्दी से सच-सच बता दो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। एमसी बोलता है कि लगता है मुझे तुम्हें अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा तभी तुम इस बारे में मुझे बताओगे और कुछ भी। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? हमें उसके बारे में कुछ जानने तो दो, चलो हम लोग उसे छोड़ देते हैं। हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है क्या तुम इसे छोड़ना चाहती हो? हमें दिखाया जाता है उसका जो बच्चा रहता है मतलब वो लड़का वो बोलता है कि प्लीज़ उसे छोड़ दो। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे पीछे से 2 लोग और आ जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो? हमें दिखाया जाता है वहाँ पे 2 लड़के और 1 लड़की आ जाती है, मतलब 1 लड़का और 1 लड़की और बोलते हैं कि आखिर तुम लोग हो कौन? हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और इस यहाँ पे कैसे आ चुके हो? तभी हमें दिखाया जाता है कि तुम लोग उस वो हमें दे दो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हमें दिखाया तो वो जो बुढ़िया रहती है वहाँ पे हँसने लगती है और बोलती है कि चलो मुझे अच्छा मौका मिल चुका है और मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। हमें दिखाया जाता है वो बुढ़िया रहती है जो एमसी के हाथ से छुड़वा लेती है अपने आप को और वहाँ से भागने लगते हैं। एमसी बोलता है कि आखिर तुम कहाँ पे जा रही हो? मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है वो दोनों भी उसके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन जो छोटी पिंची रहती है उन लोगों के सामने आ जाती है और बोलती थी कि तुम लोग इतनी आसानी से नहीं जा सकते। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआँ-धुआँ होता है और छोटी प्रिंसेस और वो लड़की बोलती है कि आखिर ये धुआँ कहाँ से आ गया? इसे कोई हटाओ। हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे सामने आ जाती है और बोलती है कि तुम लोग मेरी इजाज़त के बिना कहीं भी नहीं जा सकती। हमें दिखाया जाता है जो वो बंदर रहता है प्रिंसेस को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये लड़की तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलती है कि आखिर तुम होती कौन हो हमें रोकने वाली और तुम हो कौन हमें रोकने वाली? हमें दिखाया जाता है वो लोग वहाँ से चले जा वो लोग ये सब देख के हैरान हो जाते हैं, बोलते कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? हमें दिखाया जाता है जो फ्योंसी रहता है उस बुढ़िया को अपने कब्ज़ में फँसा लिया होता है जाल में और बोल रहा होता है कि तुम
यहाँ से भाग के नहीं जा पाओगी और मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हमें दिखाया जाता है एमसी और बुढ़िया बहुत ज्यादा हंसने लगती है, बोलते कि मैं तुम सबको मार डालूंगी, मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। हमें दिखाया जाता है बुढ़िया रहती है अचानक से उस केव से गायब हो जाती है, बोलती कि तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हो। हमें दिखाया जाता है एक इविल बच्चा जो रहता है वहां पे हंसने लगता है, बोलता है कि तुम लोग की हिम्मत भी कैसे हो गई उसे हाथ लगाने का, और वो बंदे के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। वो बच्चा बोल रहा होता है कि अब मैं तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके, बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है। हमें दिखाया जाता है वो जो लड़का रहता है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी निकलने लगती है। वो बोलता है कि अब तुम लोग का मैं क्या करूँगा, तुम लोग मुझे कैसे बता सकते हो कि मैं तुम लोग का क्या कर सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है वो प्रिंसेस बोलती है कि आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या तबाही मचा रहे हो। तो वो बच्चा बोलता है कि अब क्या हो गया दीदी, अब मैं तुम्हें पसंद नहीं आ रहा हूँ क्या इस हालत में। तभी हमें दिखाया जाता है वो दूसरी लड़की जो रहती है वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, बोलती है कि तुम मेरे अब हो, मैं तुम्हें सिर्फ अपना ही बनाऊंगी। हमें दिखाया जाता है वो छोटा बच्चा उसे धकेल देता है और बोलता है कि बेवकूफ़, मैं तुम्हारे हाथ में इतनी आसानी से नहीं आ सकता हूँ। उसका जो भाई रहता है वो बोलता है कि दीदी आप ठीक तो हो ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि क्या तुमने ही उन सभी जानवरों को बीस्टों को मारा था। तभी हमें दिखाया था वो बोलता है कि हाँ, मैं अभी अभी अंडे से बाहर आया हूँ ना, इसलिए मैंने उन लोग अपनी शक्ति का कंट्रोल नहीं कर पाया हूँ। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि लगता है तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा, वरना तुम ऐसे ही गलती करते रहोगे। हमें दिखाया था वो अपनी शक्तियों से बहुत ज़्यादा चिड़िया विड़िया बनाने लगती है और उसकी तरफ भेजने लगती है। हमें दिखाया था वो बच्चा बोलता है कि वाह, तुम्हारी शक्ति तो बहुत ज़्यादा कमाल की है, लेकिन अब मेरी बारी है, मैं भी तुम्हें कुछ अच्छा सीन दिखाऊंगा जिससे कि तुम्हें भी अच्छा लगे। हमें दिखाया था वो बहुत ज़्यादा अपनी फायर का इस्तेमाल करता है, उन सारी चिड़िया को जो रहता है वहाँ पे जला देता है। हमें दिखाया जाता है वो बच्चा बोलता है कि बस तुम्हारे अंदर क्या इतनी ही ताकत है, मुझे तो लगता है तुम्हारे अंदर और ताकत है, लेकिन तुम मुझे दिखाना नहीं चाहती हो। तभी हमें दिखाया था वो बच्चा जो रहता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, पीछे से उसके ऊपर वो जो बड़ा सा आइस ड्रैगन रहता है वो उसके ऊपर काट लेता है, बोलता है कि अब तुम इसके सहारे जम जाओगे। हमें दिखाया था वो बच्चा बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे ऊपर पीछे से हमला किया, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि हमने सिर्फ तुम्हें भटकाने के लिए ही वो चिड़िया वाला जाल बनाया था। वो बच्चा बोलता है कि लेकिन कोई बात नहीं, मैं इससे जल्द ही निकल जाऊंगा, क्यों ना हम एक गेम खेलते हैं, मैं तुम्हें एक हिंट दे दूंगा कि वो जो फिनिक्स है दूसरा वाला वो कहाँ पे है। हमें दिखाया था वो लोग बोलने लगते हैं कि जल्दी बताओ। वो बच्चा बोलता है कि ठीक है, मैं अपने घर के आसपास ही उसे छुपा के रखा हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम उसे ढूंढ सकते हो, वरना आज रात के अंदर वो मर जाएगा। हमें दिखाया था वो दूसरी लड़की जो रहती है फिर से उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो फिर से बच के वहाँ से गायब हो जाता है, बोलता है कि ठीक है, आज रात का ही तुम्हारे पास समय है। हमें दिखाया था वो जो ड्रैगन रहता है उसकी फायर से बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है, और प्रिंसेस बोलती है कि इस ड्रैगन को भी बहुत ज़्यादा जख्म हो गया है, अब इसे भी ठीक होने में बहुत ज़्यादा लंबे समय लगेगा। हमें दिखाया था उसको अपने पास रख लेते हैं उस ड्रैगन को, और बोलते हैं कि तुम अभी आराम करो, हम तुम्हें वापस फिर से बुला देंगे। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि अगर तुम्हें पता हो तो तुम हमें बता सकते हो कि वो फिनिक्स कहाँ है। हमें दिखाया तो उसका भाई जो रहता है बहुत ज़्यादा विनम्र रहता है, वो बोलता है कि क्या आप लोग हमारी टीम में आना पसंद करेंगे। हमें दिखाया जो फ्योंसी रहता है वो बोलता है कि मेरी पत्नी और मैं एक साथ ही रहना पसंद करते हैं। वो बंदा ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलते है क्या ये तुम्हारी वाइफ है। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि चलो अब हमें दूसरा काम भी करना चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे हो। हमें दिखाया था वो जो प्रिंसेस और जो प्रिंसेस रहती है मतलब फ्योंसी, वो दोनों वहाँ चले जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है, हम बाद में मिलेंगे। हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो बहन रहती है उसके ऊपर चिल्ला रही होती है और बोल रही होती है कि आखिर तुमने उनके साथ इतने अच्छे से बर्ताव कैसे। उसका भाई बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, वो फिनिक्स और वो लड़की भी दोनों भी हमारी होगी। हमें दिखाया जाता है उसी गांव का सीन, वहाँ पे वो लोग वापस आ जाते हैं। वहाँ पे से आने के बाद वो लोग बोलते हैं कि हमें यहीं से चेक करना पड़ेगा कुछ फिनिक्स का घर आके है कहाँ और वो हमें कहाँ मिलेगा। हमें दिखाया जाता है जो फ्योंसी रहता है वो वहाँ पे कुछ अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, बोलता है कि हम इसके सहारे से उसके पास्ट का समय थोड़ा सा देख पाएंगे, जिस कारण से हमें वहाँ के उसके बारे में पता चल जाएगा। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस और वो जो दोनों रहते हैं उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, बोलते हैं कि इसके वजह से हम उसके फ्यूचर के मतलब पास्ट के बारे में देख पाएंगे। हमें दिखाया जाता है वो लोग पहुंच जाते हैं पास्ट में। दिखाया जाता है कि एक अंडा उनके पास रखा रहता है और गांव वाले जो रहते हैं उसी अंडे के लिए लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो जो अंडा रहता है वो एक बड़े से फॉरेस्ट का रहता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि देखो वहाँ पे एक अंडा रखा है, क्या वही तो है, वही तो नहीं है वो फिनिक्स। हमें दिखाया था वहाँ पे जो गांव वाले रहते हैं उस अंडे के लिए ही एक दूसरे को मार पीट रहे होते हैं, और प्रिंसेस बोल रही होती है कि यहाँ पे कितना ज़्यादा शोर हल्ला और मारपीट होता है। हमें दिखाया था उस अंडे को उठा के एक बच्चा भाग रहा होता है और बोल रहा होता है कि इसे तो मैं ही लेके जाऊंगा। हमें दिखाया था वो बच्चा जो रहता है उस फेनिक्स के अंडे को लेके वहाँ चला जाता है, और प्रिंसेस बोलती है कि देखो वो अंडा लेके जा रहा है, हमें उसका पीछा करना चाहिए। हमें दिखाया जाता है वो जो बच्चा रहता है उस अंडे को ले जाके एक तालाब पास रखता है, बोलता है कि इसे बहुत ज़्यादा गर्म है, इसे थोड़ा ठंडा कर देना चाहिए। तभी उसकी माँ आ जाती है और वो बच्चा बोलता है कि माँ देखो मुझे ये अंडा मिला, क्या हम इसे अपने साथ ले जाएं। हमें दिखाया था उसकी माँ और वो जो बच्चा रहता है उस अंडे को अपने साथ अपने घर ले जा चुके रहते हैं। और प्रिंसेस बोलती है क्या हमें चल के और देखना चाहिए। प्रिंस बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, हमें चलना चाहिए आगे, इसी से तो हमें पता चलेगा। हमें दिखाया था जो प्रिंसेस रहती है वहाँ से जाने लगती है, बोलते ठीक है और आगे हमें जाना चाहिए। हमें दिखाया जाता है रात का सीन जो रहता है वहाँ पे एक लड़की घूम रही होती है घर के बाहर, और वो जो बच्चा रहता है उस अंडे को एक
मुर्गी के अंडे के पास रख देता है और बोलता है कि यहाँ पे ये अंडा रहेगा तो सक्सेस रहेगा। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो बैंडिट्स लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि इस गांव को अच्छे से लूट लो, यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। और वो जो बैंडिट्स लोग रहते हैं वो उस बच्चे के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसकी माँ को भी वहीं पे मार देते हैं। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि आखिर ये बैंडिट्स लोग कौन है, यहाँ पे क्या आ गए हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें इसे जान से बचाना चाहिए, हमें जाके इन सबको बचाना चाहिए। हमें दिखाया जाता है उसका जो फ्यूंसी मतलब वो जो बैंडिट्स लोग रहते हैं वहाँ पे गाँव वाले को जितने रहते हैं सबको मारने पीटने लगते हैं और सबको मार डालते हैं। उस बच्चे की माँ को भी उन लोग मार डालते हैं। वो बच्चा रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत किया। हमें दिखाया जाता है उस अंडे की तरफ भी उस बैंडिट्स लोगों का नज़र चला जाता है और बोलते हैं कि वो अंडा किसका है, हमें वो भी चाहिए। हमें दिखाया जाता है बच्चा बोलता है कि उस अंडे को कुछ मत करना, वो अंडा सिर्फ मेरा है और तुम लोग उसे प्लीज़ मत मारना, मैं वरना तुम लोग के साथ अच्छा नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है वो जो बैंडिट्स रहता है उस अंडे के ऊपर भी अपनी तलवार चला देता है, जिस कारण से वो जो अंडा रहता है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी जो रहती है वो वहाँ पे रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। हमें दिखाया जाता है उस अंडे के अंदर से बहुत ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी और फायर एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही वो जो प्रिंसेस वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि हमें इन लोगों को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन जो उसका फियांसी रहता है उसे रोक देता है, बोलता है कि ऐसा मत करो वरना ये फ्यूचर जो है चेंज हो जाएगा, इस कारण से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा मुसीबत भी आ सकती है। हमें दिखाया जाता है वो जो बैंडेज रहता है उस अंडे को जाके प्राप्त करने लगता है, बोलता है कि ये अंडा मेरा है, लेकिन वो अंडा जो रहता है उसे दूर ढकेल देता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मुझे छूने की। और वो जो बैंडेज रहता है उधर ही मारा जाता है पलक झपकते के स्पीड से। हमें दिखाया जाता है वो जो अंडा रहता है उसकी जितनी भी शक्ति रहती है उस बच्चे के अंदर चली जाती है और वो बच्चे के अंदर उस फिनिश की आत्मा सोल उसके कंट्रोल में आ जाती है। और वो बच्चा बोलता है कि अब मैं तुम लोग को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और मेरी फैमिली को खत्म कर दिया, इसलिए मैं तुम लोग को जान से ही मार डालूंगा। हमें दिखाया था वो बच्चा जो रहता है उन लोग के बीच में कूद पड़ता है, बोलता है कि अब तुम लोग मेरे यहाँ तो मरना पसंद करोगे या फिर नहीं। हमें दिखाया था वो बच्चा जो रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और उन सब लोगों को मारने लगता है, बोलता है कि तुम लोग को मैं बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है ये अच्छा तो ये ऐसे बन गया है वो उस फिनिश का। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या आपको कुछ पता है। हमें दिखाया था प्रिंस जो फियोन्सी रहता है बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। तभी हमें दिखाया था वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं, उसकी जो मेमोरी रहती है वहाँ से वो बच्चा भी आ जाता है, बोलता है कि क्या तुम लोगों ने ढूंढ लिया क्या मेरे घर को, क्या तुम लोग को पता है कि मेरा घर कहाँ है। तभी हमें दिखाया था उस फियोन्सी बोलता है कि तुम ज़्यादा बकबक मत करो, हम तुम्हारे घर को जल्दी से ढूंढ लेंगे। हमें दिखाया था जो वो बच्चा रहता है बोलता है कि तुम लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम लोग तो सिर्फ उतना ही देख रहे हो जितना मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, बाकी सब चीज़ें तो मुझे अलग से ही पता है। हमें दिखाया प्रिंसेस बोलती है कि आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो। तभी हमें दिखाया वो बच्चा जो रहता है वहाँ पे बहुत एविल हाँ भी हंसने लगता है, बोलता है कि तुम लोग नहीं जानते कि मेरे साथ क्या हुआ है पास्ट में, इसलिए मैं तुम सबको ही यहाँ पे मार डालूंगा और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। हमें दिखाया था वो बच्चा जो रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पागलपंती करने लगता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हंसने लगता है, बोलता है कि मैं तुम सबको ही यहाँ से मार दूंगा और तुम लोग की जितनी भी कल्टीवेशन है सब कुछ छीन लूँगा। हमें दिखाया प्रिंसेस उसको घूर के देखने लगती है, बोलते कि अब इसका हम लोग क्या करें। हमें दिखाया था जो प्रिंस और वो लोग रहते हैं उसके जो पास्ट रहता है उसमें फिर से चले जाते हैं, बोलते कि यहाँ पे जो फार्मेशन लगी है उसे मैं तोड़ दूंगा, जिस कारण से यहाँ पे मैं बाहर जा सकता हूँ और तुम लोग इस चीज़ को नहीं देख पाओगे कि वहाँ पे क्या हुआ है। हमें दिखाया था प्रिंसिपल लोग बोलते कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हमें दिखाया था उसका फियांसी बोलता कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा वरना हम इधर ही फंस सकते हैं। हमें दिखाया था प्रिंसेस जो वो बच्चा रहता है उस फार्मेशन को तोड़ने लगता है, बोलता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन जो प्रिंसेस रहती है उस बच्चे को देख के वहीं पे रुक जाती है, बोलती है कि ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है इस पेंजेस निकलने की। हमें दिखाया है जो प्रिंसेस रहती है फियोन्सी को छोड़ के बोलती है कि मुझे उसकी मदद करने के लिए जाना पड़ेगा। हमें दिखाया है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे पहुँच जाती है और बोलती है कि मैं भी आ गई हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। और वो बच्चा बोल रहा होता है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों करने आई हो। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि मैं तुम्हें आज़ाद देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे तुम्हारी मदद करने आई हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पे ज़िंदगी भर फंसे रहो। ये बात सुन के वो बच्चा हैरान हो जाता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वो बच्चा बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि चलो एक साथ करते हैं। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस और वो जो लड़का और जो फियोन्सी रहता है वो तीनों जन उस फार्मेशन में अपनी पावर देने लगते हैं, लेकिन वो फार्मेशन और फियोन्सी बोलता है कि लगता है इसको कोई बाहर से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, हमें इसमें और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। हमें दिखाया जाता है फियोन्सी बोलता है कि बाहर से जो कोई भी चीज़ सब कर रहा है लगता है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। हमें दिखाया जाता है जो उसका फियोन्सी रहता है वो बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है और बच्चा बोलता है कि तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दिखाया जाता है फियोन्सी वो और तभी दिखाया जाता है कि वो जो फार्मेशन रहती है वहाँ पे टूट जाती है और वहाँ पे बिखर के गिरने लगती है। हमें दिखाया जाता है उसका जो फियोन्सी रहता है उसे बचा लेता है, बोलता है कि ध्यान से कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। और हमें दिखाया जाता है बच्चा बोलता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या हो गया, अब मेरी शक्तियाँ भी यहाँ पे चली जाएंगी क्योंकि मेरा घर टूट चुका है। वहाँ में दिखाया जाता है वहाँ पे वही भाई बहन आ जाते हैं, बोलते कि मुझे माफ़ कर देना, हमने तुम्हारा घर और तुम्हारी सब चीज़ जला के राख कर दिया, जिस कारण तुम्हारी जो शक्ति है वो सब खत्म हो चुकी है। हमें दिखाया था वो बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे घर को बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हमें दिखाया था
वो बच्चा जो रहता है उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है कि मर जाओ। हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि तुम्हारा अटैक में अब उतनी दम नहीं रह गई, क्योंकि हमने तुम्हारा सब कुछ तबाह कर दिया है और अब मैं तुम्हारा मालिक बन जाऊंगा। हमें दिखाया था वो जो फिनिक्स रहता है वो बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, और वो जो रहता है बच्चा हवा में उड़ने लगता है, बोलता है कि ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। हमें दिखाया था वो अपने रियल फॉर्म में आने लगता है और रियल फॉर्म में आने के बाद बोलता है कि तुम लोग मुझे अपना कभी नहीं बना पाओगे। हमें दिखाया था फ्योंची बोलता है कि आखिर ये करने क्या वाला है। हमें दिखाया जाता है वो बच्चा रोता रहता है, वो अपने पूरे फिनिक्स के फॉर्म में आ जाता है, बोलता है कि मैं तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो सब लोग उसके फिनिक्स के फॉर्म को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हमें दिखाया था उसका फियोंची बोलता है कि ये तो एक रियल फोनिक्स है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस की तरफ ऊपर देखती है तो प्रिंसेस की तरफ वो फोनिक्स आ जाता है, और जो प्रिंसेस के अंदर ही वो फोनिक्स जो रहता है उसकी पूरी पावर जितनी भी रहती है सब समा जाती है। हमें दिखाया जाता है तो प्रिंसेस रहती है बहुत ज़्यादा ताकत पर रह जाती है, और उसका जो फोंची रहता है उसका नाम लेते चिल्लाते रहता है। हमें दिखाया थोड़ी देर बाद का सीन, जो प्रिंसेस रहती है उसकी बॉडी में जो वो फोनिक्स रहता है वो कंट्रोल करने लगता है, बोलता है कि अब मैं तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे अपनी आंखें खोल लेती है और उसकी बॉडी में जो रहता है वो फोनिक्स जो रहता है कंट्रोल कर लेता है, जिससे कि उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें दिखाया था वो भाई बहन बोलते कि आखिर इसने अब ये क्या कर लिया, अब हमारा क्या होगा। हमें दिखाया था जो उसका भाई बोलता है कि कोई बात नहीं, हम इससे भी लड़ने की ताकत रखते हैं और ये ज़्यादा ताकत पर नहीं हुआ होगा। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती कि अब तुम्हारा क्या होगा, मतलब प्रिंसेस के अंदर से वो फोनिक्स बोलता है, जो फोनिक्स रहता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, बोलता है कि फायर बॉल से, जिस कारण से वो जो भाई बहन रहते हैं उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन जो फायर बॉल रहता है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर रहता है, जिस कारण से उसकी जो प्रोटेक्टिव शील्ड रहती है वो भी टूट जाती है, उसकी बहन जो रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है। फ्योंची बोलता है कि आखिर इसके ऊपर उसने कंट्रोल कर लिया है, अब पता नहीं क्या होगा। हमें दिखाया जाता है वो जो फोनिक्स रहता है वो बोलता है कि अब तुम लोग मेरे ही हाथों मर गए, और तुम लोग की हिम्मत भी कैसे होगी मेरे घर को बर्बाद करने के लिए। जो प्रिंसेस रहती है उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है, बोलते हैं कि अब मैं तुम लोग को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और वो दोनों जन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि आखिर ये लगता है पागल हो गया है। हमें दिखाया जाता है जो प्योंसी रहता है उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है जो फ्योंसी रहता है वो बोलता है कि मुझे ये सब रोकना पड़ेगा, और वो प्रिंसेस के ऊपर अटैक कर देता है छोटा सा, जिससे जिससे कि प्रिंसेस अट्रैक्ट हो जाती है। वो दोनों भाई बहन वहाँ से भागने लगते हैं। प्रिंसेस बोलती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि आखिर कौन है वहाँ पे, बाहर आ जाए वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। हमें दिखाया जाता है वो उसके फिनिक्स बोलता है कि आखिर तुमने उन्हें भागने क्यों दिया। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस फ्योंसी बोलता है कि तुम उसकी बॉडी में ये सब रह के नहीं कर सकते हो, तुम शांत हो जाओ वरना मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हमें दिखाया जाता है जो फ्योंसी रहता है प्रिंसेस के ऊपर छोटा सा अटैक कर देता है, जिस कारण से वो जो फोनिक्स रहता है वो वहाँ पे सप्रेस हो जाता है और प्रिंसेस वहाँ पे बेहोश हो जाती है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस थोड़ी देर बाद होश में आती है और उसका फियोंसी बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि हाँ मुझे अब अच्छा लग रहा है, और मेरे साथ क्या हो गया तो क्या तुम मुझे बता सकते हो। उसका जो फियोंसी रहता है वो बताता है कि तुम्हारे बॉडी के ऊपर उस फिनिक्स ने कंट्रोल कर लिया था, और प्रिंसेस बोलती है कि क्या उसकी इतनी हिम्मत, अब मैं लगता है उसे बाद में मैं बताऊंगी। जिस कारण से हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है वहाँ से उस माउंटेन से वापस आ जाती है, और हमें दिखाया जाता है वो अपने भाई के पास आ जाती है। उसका भाई बोलता है कि बहना तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम मुझे बता सकती हो। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम तो ठीक हो ना, तुम सही सलामत यहाँ पहुँच गए थे कि नहीं। हमें दिखाया जाता है उसका भाई बोलता है कि आपके लिए राजमहल से कुछ आया है कि आप उसे देख सकती हैं। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि ये तो एक कार्ड है जो कि हमें बुलाया गया है उस फेस्टिवल में, मतलब वहाँ पे कुछ हो रहा है। प्रिंसेस बोलती है कि इसमें मुझे तैयार होकर जाना पड़ेगा, ये तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, मुझे उसमें जाने का मन नहीं कर रहा है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है अपने फिनिक्स पावर का इस्तेमाल करके वहाँ से उड़ के जाने लगती है, और हमें दिखाया जाता है एक जो शिप रहती है वहाँ पे आ चुकी रहती है। पार्टी का सीन दिखाया जाता है। प्रिंसेस प्रिंसेस के जो और सदस्य लोग रहते हैं और जो महाराज रहता है वहाँ पे उस शिप में खड़ा रहता है और बोलता है कि मुझे अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। हमें दिखाया है उसकी जो बहन रहती है वो बोलती है कि आखिर हम क्या करने वाले हैं। हमें दिखाया है उसका भाई बोलता है कि हमें उसी पार्टी में लगता है उन दोनों को सबक सिखाने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और तुम मुझे इसमें मदद कर सकती हो, क्या तुम मेरी मदद करोगी ना। हमें दिखाया जाता है जो वो लड़की रहती है बोलती है कि हाँ मैं आपकी मदद क्यों नहीं करूँगी, आपके लिए तो सब मैं ये कर रही हूँ। हमें दिखाया जाता है जो राजा रहता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये सब करने के लिए, जिस कारण से प्रिंसेस बोलती है कि मुझे इसमें क्या मिलेगा। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि तुम ठीक कह रही हो। हमें दिखाया जाता है प्रिंस जो रहता है बोलता है कि तुम टेंशन मत लेना, हम उन दोनों को अच्छे से सबक सिखाएंगे और मैं तुम्हें एक बड़ा गिफ्ट भी दे दूंगा, जिस कारण से वो लड़की जो रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते होते वहाँ से चली जाती है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है मतलब महाराज रहता है वो बोलता है कि ये लड़कियाँ लोग तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होती हैं, ये मेरी जाल में कितनी आसानी से फँस चुकी है। हमें दिखाया जाता है मार्केट का सीन, मार्केट में जो प्रिंसेस रहती है वो अपने लिए शॉपिंग वगैरह कर रही होती है और अपने भाई को भी साथ में लिए आई होती है, जो कि उसका भाई जो रहता है उसका सामान उठाने का काम कर रहा होता है। और भाई सोचता है कि आखिर दीदी कितनी देर तक और
जो शॉपिंग करेगी। हमें दिखाया जाता है जो उसकी बहन रहती है वहाँ पे एक मास्क खरीद रही होती है और बोल रही होती है कि क्या मैं इसे लूँ या ना लूँ, और वो यही सब सोच रही होती है और वो उस मास्क को ले लेती है और बाय कर लेती है। हमें दिखाया जाता है फिर उसका भाई बोलता है कि क्या चले दीदी, हमने हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है बोलते है कि ठीक है चलते हैं, कुछ और सामान ले लिया जाए। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बोल रही होती है कि क्या मैं उसके लिए भी कुछ ले लूँ, क्या उसके लिए भी ज़रूरी है कि नहीं है। हमें दिखाया जाता है वो उस पल में चली जाती है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि नहीं उसके लिए कुछ भी लेना ज़रूरी नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस को कोई आवाज़ देता है जो कि प्रिंसेस उस तरफ मुड़ती है, बोलती है कि आखिर कौन है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बग्घी आ चुकी रहती है जिसमें वही भद्दी सी जो प्रिंसेस रहती है वो रहती है और बोलती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग यहाँ पे कुछ बाय करने आए हो। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हें उससे क्या लेना देना चाहिए, हम जहाँ से जो खरीद चाहे वो खरीद सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो भड़क जाती है और बोलती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह की बकवास करने की। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि आखिर तुम लायक ही इस तरह को हो तो तुमसे बात भी कोई नहीं करना चाहता, हम तो यहाँ से जा रहे हैं। हमें दिखाया था वो वहाँ से चले जाते हैं प्रिंसेस और उसका भाई। हमें दिखाया वो लड़की जो रहती है वहाँ पे सुंगड़ी गाई मुंह बना लेती है, बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होगी मुझे इस तरह की बात करने के लिए, मुझसे वापस करो। हमें दिखाया जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि ज़्यादा बकबक मत करो वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पीट सकती हूँ यहीं पे, और ज़्यादा बकबक बिल्कुल भी मत करो मुझसे। हमें दिखाया जो प्रिंसेस रहती है ये सब कहने के बाद वहाँ से चली जाती है और बोलती है कि चलो मेरे भाई चलते हैं हम लोग यहाँ से। हमें दिखाया जाता है मेंशन का सीन, राजमहल का सीन, वहाँ पे जो पार्टी हो रही होती है वो उस दिन वो लोग आ जाते हैं। वहाँ पे दो प्रिंस लोग भी आए रहते हैं जो कि एल्फ क्लैन से बिलोंग करते हैं और वो जो प्रिंस लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत वहाँ पे दिख रहे होते हैं। हमें दिखाया था वो दो एक एक लड़की और एक लड़का आए रहते हैं। वहाँ पे प्रिंसेस बैठ के चाय पी रही होती है, सोच रही होती है कि आखिर ये लोग हैं कौन, मुझे इनके बारे में पता लगाना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो राजा रहता है उन लोगों से जाके बात करने की कोशिश करता है। हमें दिखाया था वहाँ पे उसका फ्योंसी भी आ जाता है, बोलता है कि तुम लोग कैसे हो। हमें दिखाया था फ्योंसी को देख के जो प्रिंसेस और जो वो दोनों राजकुमार रहते हैं, वो राजा रहता है, वो सब देख के उसे हैरान हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहता है डायरेक्ट प्रिंसेस के पास आ जाता है, फ्योंसी जो रहता है। हमें दिखाया जाता है जो फ्योंसी रहता है वहाँ पे फ्लर्ट करने लगता है, बोलता है कि तुम मेरी वाइफ बनने के लिए तैयार तो हो ना, और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है जो उसका फ्यूंसी रहता है उसके पास आ जाता है, बोलता है क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, अब चलो हम लोग यहाँ शुरुआत कर देते। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो प्रिंस रहता है एक दूसरा वो भी वहाँ पे आ जाता है, बोलता है कि आप मिस मूव हैं, मैंने आपके बारे में काफ़ी सुना है और आप मुझे सुनने में आया था कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, आप आज मैंने आपको देख लिया तो मुझे पता भी चल गया कि आप वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। हमें दिखाया जाता है वो वहाँ पे ड्रिंक कर रहा होता है और वो जो छोटी प्रिंसेस रहती है मतलब प्रिंसेस को भी ऑफर करता है कि आप इसे पी सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो दूसरी प्रिंसेस रहती है वो उसे मना कर देती है और वो बोलता है कि नहीं पी के तो देखिए। तभी हमें दिखाया जाता है जो उसका फियोंसी रहता है वो बीच में आ जाता है, उस कप को लेकर फोड़ देता है, बोलता है कि मिस म्यू शराब नहीं पीती हैं, इनको प्लीज़ फोर्स मत कीजिए। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है पीछे से गुस्सा हो रही होती है और वो जो उसका फियोंसी रहता है उसको बोलता है, और जो दूसरा प्रिंस रहता है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है शराब नहीं पी सकती है तो ठीक हम चाय ही पी लेते हैं। वो उसे चाय ऑफर करने लगता है कि क्या आप चाय पी सकते हैं। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है बोलती है कि ठीक है, और जो उसका फियोंसी रहता है वहाँ पे गुस्सा हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि इसकी इतनी हिम्मत किसने उसे ऑफर दी। हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे महाराज रहता है वो सोचता है कि ये तो मिस म्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसकी तरफ होना चाहते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है मिस म्यू सोचती हैं कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो उसकी बहन रहती है मतलब जो वो नया प्रिंस आया था उसकी बहन जो रहती है वो बोलती है कि मेरा भाई तुमसे बात कर रहा हो, तुम्हारा ध्यान यहाँ वहाँ कहाँ जा रहा है, तुम मेरे भाई से बात क्यों नहीं करते। उसका भाई बोलता है कि शांत हो जाओ मेरी बहन, तुम इतना मत चिल्लाओ। हमें दिखाया जाता है जो उसका भाई रहता है बोलता है कि मैंने आपके लिए एक गिफ्ट लाया, क्या आप उसे देखना पसंद करेंगे। हमें दिखाया जाता है वो जो समुद्री मोती रहता है जिसे देख के वो प्रिंसेस बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा खास गिफ्ट है, आखिर ये मुझे ऐसा गिफ्ट क्यों दे रहा है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है बोलती है कि मैं, और उसकी बहन बोलती है कि आप इसे ले लीजिए, ये मेरे भाई की तरफ से बहुत अच्छा गिफ्ट है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो उसे मना कर देती है, बोलती है कि ये गिफ्ट मैं नहीं ले सकती हूँ, जो बहुत ज़्यादा खास है इसलिए मैं नहीं उसे लेना चाहती। हमें दिखाया था वहाँ पे दूसरी बहन भी आ जाती है और बोलते कि ये गिफ्ट मैं ले लूँगी। हमें दिखाया जाता है सब लोग बातें करने लगते हैं वहाँ पे कि ये इस ड्रेस में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। हमें दिखाया जाता है फ्यूंसी बोलता है कि भले तुम दोनों की ड्रेस एक जैसी हो लेकिन ज़्यादा अच्छी तुम ही लगती हो मिस्टर मुई। हमें दिखाया जाता है जो वो दूसरी प्रिंस रहती है नीली वाली वो उससे लड़ने लगती है, बोलती है कि तुम इस ड्रेस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो, इस ड्रेस को उतार के फेंक दो। हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई ऐसा बोलने की, और सब लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि वाकई में ये इस ड्रेस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। हमें दिखाया था इसमें वो जो छोटी प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो। हमें दिखाया जाता है वो उसकी बहन जो रहती है वो बोलती है कि
हम तुम्हें ये मोती इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे जो बड़े लोग हैं वो उसने उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि तुम यहाँ के अगले राजकुमारी बनोगी। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती कि नहीं, मैं तो अभी तक सिंगल हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। हमें दिखाया जाता है जो उसका भाई रहता है नीली वाली का, वो बोलता है कि अभी भी मेरे पास चांस है। हमें दिखाया जाता है वो जो उसकी जो प्रिंसेस की बड़ी बहन रहती है वो उस नीले राजकुमार से आके चिपक जाती है, बोलती कि क्या आप मेरे साथ चलेंगे। तभी हमें दिखाया वो नीला राजकुमार जो रहता है अपने मिस म्यू के पास चला जाता है, बोलता है कि आप हमारी टीम में ज्वाइन होना चाहते हैं। तभी हमें दिखाया था जो फ्योंसी रहता है बोलता है कि मैं भी आपकी टीम में ज्वाइन होना पसंद करूंगा। हमें दिखाया था वहाँ पे राजा बोलता है कि चलो इस खेल को स्टार्ट किया जाए। तभी हमें दिखाया था जो छोटी प्रिंसेस की बहन रहती है वो बोलती है कि हम ये डेंजरस गेम है जो खेल सकते हैं, अगर तुम्हारी इजाज़त हो मिस म्यू तो हम यही गेम खेलना चाहेंगे। हमें दिखाया था मिस म्यू बोलती है मतलब छोटी प्रिंसेस की तुम जैसा चाहो वैसा ही हम गेम खेल सकते हैं, हारने के बाद तुम नाराज मत होना बस, और चिल्लाना तो बिल्कुल भी नहीं। हमें दिखाया था वो जो उसकी बहन रहती है वो बोलती है कि ठीक है चलो आ जाओ गेम के मैदान में, लेकिन पहले तुम उसमें चढ़ोगी। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है, अगर तुम हार गए तो सोच लेना मैं तुम्हारा कितना बुरा हाल करूंगी। हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि ठीक है पहले जाओ तुम उसमें ट्राई तो करके देखो, मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखा दूंगी। हमें दिखाया था जो छोटी प्रिंसेस रहती है वो वहाँ से चली जाती है, और जो उसकी बहन रहती है सोचती है कि इसे अच्छा सबक लगता है सिखाना पड़ेगा मुझे तभी ये मानेगी। हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे चली जाती है, बोलती है कि ठीक है देख ही लेते हैं कौन किसको सबक सिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है उन दोनों के बीच में बैटल लग जाती है। हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो नीले जो प्रिंस रहते हैं वो बोलते हैं कि आखिर इसमें से कौन जीतेगा, मुझे तो नहीं लगता कि प्रिंस जीत पाएगी। हमें दिखाया जाता है उसका फ्योंसी बोलता है कि डेफिनेटली मेरी फ्योंसी को कुछ भी नहीं होगा और वो सही सलामत वापस आ जाएगी। हमें दिखाया जाता है जो उसकी छोटी प्रिंसेस रहती है वहाँ पे जाने लगती है और बोलती है कि ठीक है मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, हम डेंजरस गेम खेल सकते हैं। हमें दिखाया जाता है एक लड़की जो रहती है उसे वहाँ पे फंसा रही होती है, और जो उसकी बहन को एक लड़की काला कपड़ा पहना देती है, मतलब आंखें ढक देती है कि देख ना पाए, और उसके ऊपर तीर लगा रही होती है, और दूसरा बंदा उसको घुमा देता है, मतलब जिसमें छोटी प्रिंसेस रहती है वो तीर चला देती है, जिससे कि वो जो तीर रहता है वो प्रिंसेस को लगने ही वाला रहता है, लेकिन प्रिंसेस जो रहती है अपनी आई का इस्तेमाल कर देती है, जिस कारण से वो जो तीर रहता है वहीं पे रुक जाता है, और वो जो तीर रहता है वहाँ पे नीचे गिर जाता है, लेकिन निशाना नहीं लग पाता है। और हमें दिखाया जाता है जो उसकी प्रिंसेस रहती है वो तो जैसे ही अपनी पट्टी खोलती है और बोलती कि लगता है काम खत्म हो गया। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती कि आखिर इसे कुछ हुआ क्यों नहीं और ये इतनी से सलामत कैसे है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती कि अब तुम्हारी बारी, अब सोचो तुम्हारा क्या होगा, मैं तो बच गई हूँ अब लेकिन तुम नहीं बच पाओगी। हमें दिखाया जाता है जो उसकी बहन रहती है बहुत ज़्यादा घबराने लगती है, बोलती कि अब मेरा क्या होगा इस गेम में। हमें दिखाया जाता है उसको भी उसी फंदे में फट लटका दिया जाता है, बोला जाता है कि अब तुम्हारा टर्न है इसलिए अब तुम फंसोगी। हमें दिखाया है प्रिंसेस बोलती कि चलो अब आएगा मज़ा, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली मज़ा किसे कहते हैं, असली डर किसे कहते हैं। हमें दिखाया प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है अब इसे घुमाना शुरू करो, हमें इस गेम को अब शुरू करते हैं। हमें दिखाया जो प्रिंसेस रहती है उसकी वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और बोल रही होती है कि प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करना वरना मैं मारी जाऊँगी, लेकिन जो छोटी प्रिंसेस रहती है बोलती है कि नहीं तुम्हारे साथ ऐसा ही होना सही है, और मैं तीर चला देती हूँ, और वो तीर चला देती है जिस कारण से वो जो अंगूर रहता है वो उसके मुंह से नीचे गिर जाता है, और वो जो निशाना रहता है प्रिंसेस का वो अंगूर में ही जाके लग जाता है, जिस कारण से जो प्रिंसेस रहती है वो जीत जाती है, लेकिन जो उसकी बड़ी बहन रहती है उसके तो पसीने ही निकल आते हैं और बोलती है कि बाल बाल में बच गई। हमें दिखाया था कि जितने भी वहाँ के लोग रहते हैं वो उसके ऊपर हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि ये तो फेल हो गई है, अब इसको अच्छी सज़ा मिलेगी। हमें दिखाया जो प्रिंसेस रहती है अपनी पट्टी खोल लेती है और बोलती है कि लगता है तो मैं जीत गई हूँ। हमें दिखाया जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोल रही होती है कि अब तुम्हारा क्या होगा, अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हमें दिखाया था जो प्रिंसेस रहती है वो फियोंसे के ऊपर तलवार टांग देती है कि अब तुम्हारी बारी है, लेकिन उसका फियोंसे बोलता है कि नहीं नहीं मुझे ये गेम नहीं खेलना है। हमें दिखाया था और उसका भाई बोलता है कि लगता है वो लड़की तो अब गई। हमें दिखाया था वो दोनों फियोंसी और प्रिंसेस को देखने लगते हैं, बोलते हैं कि इन दोनों के अंदर तो बहुत ज़्यादा प्यार है। दिखाया जाता है उसकी जो बहन रहती है वहाँ पे सदमे में बैठी रहती है, और जो उस राजा रहता है वो वहाँ पे पसीने पे लर हो जाता है, बोलता है कि ये तो इतनी आसानी से जीत गई, अब मैं इसे हराऊंगा कैसे। हमें दिखाया जाता है जो छोटी प्रिंसेस रहती है वो बोलते है कि अब बताओ तुम्हारा क्या करना चाहिए। हमें दिखाया जाता है जो उसकी बहन रहती है उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देती है, बोलती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी और मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगी, लेकिन जो छोटी प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि तुम मुझ पे अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई, और वो उसे तीर से पीछे ढकेल लेती है, जिस कारण से जो उसकी बहन रहती है वो वहाँ पेड़ में जाके अटक जाती है बहुत सारे तीरों से, और उसको चोटें भी आ जाती हैं। हमें दिखाया जाता है और जो प्रिंसेस रहती है जो बड़ी बहन रहती है वो बोलती है कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो गया और मैं इतनी आसानी से कैसे हार सकती हूँ। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है उसके पास आ जाती है और बोलती है कि अब लगता है तुम्हें अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा, जैसे तुमने मेरे भाई का हाल किया था उसका कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करके, वैसे ही अब मैं तुम्हारा भी कर दूंगी और तुम इसके लिए बहुत ज़्यादा पछताओगे। हमें दिखाया जाता है कि जो उसका कल्टीवेशन बर्बाद करने ही वाली रहती है छोटी प्रिंसेस, लेकिन वहाँ पे राजा आ जाता है, बोलता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है और तुम्हें इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है इसका कुछ करने की, और इसे जाने दो और मैं इसे अपनी पार्टी धक्के मार के निकाल देता हूँ अगर तुम्हारी अनुमति हो तो। प्रिंसेस बोलती है कि तुम इसे जल्दी से यहाँ से निकाल दो वरना मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और मैं इसे जान से भी मार सकती हूँ। हमें दिखाया तो उसके जो तीर रहते हैं वहाँ से निकाल लिए जाते हैं और उसे को वहाँ से
भेज दिया जाता है, बोला जाता है कि तुम इस पार्ट से निकल जाओ वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हमें दिखाया था वो लड़की रहती है जो प्रिंसेस बोलती है कि नहीं मैं इस पार्टी से नहीं जाऊंगी, और तो होते कौन हो मुझे इस पार्टी से निकालने वाले, लेकिन और वो जो राजा से ही बहस करने लगती है, बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होगी मुझे इस तरह का बोलने का। हमें दिखाया है जो राजा को गुस्सा आ जाता है उसे एक लात मार के नीचे गिरा देता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होगी मुझ पे ऊंची आवाज़ की बात करने के लिए। और जो फियोंची रहता है उसका बोलता है कि गुड, बहुत अच्छा काम तुमने किया है। हमें दिखाया जाता है उसको गार्ड आके पकड़ के ले जा रहे होते हैं, और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके बाय बाय, सी यू नारा। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है उस लड़े जो उसकी बहन रहती है प्रिंसेस की, उसे पहाड़ से निकाल दिया जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक कमल का फूल लिया जाता है जो कि शायद एक ट्रेजर आइटम हो सकता है। हमें दिखाया जाता है जो राजा रहता है प्रिंसेस को वो वापस कर देता है, बोलता है कि ये रहा तुम्हारा गिफ्ट जो तुमने कहा था कि जीतने के बाद तुम्हें ये गिफ्ट चाहिए। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है उस गिफ्ट को ले लेती है, बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे राजकुमारी लोग आई रहती है नीली पीली, वो सोच रही होती है कि आखिर ये लड़की है कौन, इसके पास तो सारी शक्तियाँ हैं और फिनिश की ब्लड लाइन भी है। हमें दिखाया जाता है उसका जो भाई रहता है वो बोलने लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है और उसके पास फिनिश की भी ब्लड लाइन है। हमें दिखाया जाता है पार्टी जो खत्म हो चुकी रहती है, वहाँ पे वो लोग जा रहे होते हैं, तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस का भाई वहाँ पे आ जाता है, बोलता है कि दीदी मैंने सुना है कि पार्टी के अंदर कुछ हंगामा हो रहा था, कि आप ठीक तो हैं। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि मैं ठीक हूँ और मैंने तुम्हारा बदला भी ले लिया है तुम्हारी बहन से। उसका भाई बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, मैंने आपके कुछ काम नहीं आया हूँ। हमें दिखाया जाता है जो उसका फ्यूंसी रहता है उसके मुंडी में एक ठो मार देता है, बोलता है कि आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, और तुम्हें पता है ना यहाँ मैं भी खड़ा हूँ। हमें दिखाया जाता है उसका जो भाई रहता है वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, कि और जो उसका फियांसी रहता है उसे एक गिफ्ट दे देता है, बोलता है कि तुम्हारे लिए मैं ये गिफ्ट लाया हूँ। हमें दिखाया है प्रिंसेस वहाँ पे सोचने लगती है क्या इसने मेरे लिए भी गिफ्ट लिया है कि नहीं लिया है। हमें दिखाया था प्रिंसेस से वो पूछ लेती है फियोंसी से कि क्या तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए हो कि नहीं। हमें दिखाया है उसका फियोंसी जो रहता है उसे बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक खास गिफ्ट लाया है जो कि मुझे तुम्हें एक जगह चल के दिखाना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है वो लोग एक जगह पे आ जाते हैं, बोलते हैं कि ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए, मैंने ये तुम्हारे लिए बहुत समय से इंतजाम करने में लगा था, इसलिए मैं तुमसे ज़्यादा मिल नहीं पा रहा था और ये गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए लाया है। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलते कि ये तो ठीक है और क्या तुम मेरे लिए लाए हो। हमें दिखाया था वो बोलता कि मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ। हमें दिखाया तो वो उसको एक बॉक्स दे देता है जिसके अंदर से दो अंगूठी निकलती है, और हमें दिखाया था प्रिंसेस से वो बोलता है ये अंगूठी बहुत ज़्यादा खास है जो कि मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल बनवाई है, और ये बहुत ज़्यादा महंगी भी है। और प्रिंसेस बोलती है कि इतनी महंगा गिफ्ट मैं आखिर क्या करूँगी। हमें दिखाया था प्रिंसेस जिसका फियोंसी रहता है वो बोलता है कि ये गिफ्ट तुम रख लो, इस गिफ्ट से तुम जहाँ कहीं भी होगी मुझे पता चल जाएगा, और जब भी तुम्हारे ऊपर कोई खतरा आएगा तो मैं तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पे आ जाऊँगा। हमें दिखाया था प्रिंसेस फियोंसी बोलता है कि मैंने इसीलिए तुम्हारे लिए बनाया है और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे इतना महंगा गिफ्ट तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, तुम इसे प्लीज़ इनकार मत करना और तुम इसे गिफ्ट को ले लेना, जिस कारण से मुझे बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और वैसे भी मैं बहुत जल्दी से यहाँ से जाने वाला हूँ। प्रिंसेस बोलती है कि आखिर तुम कहाँ पे जाने वाले हो। उसका फियोंसी रहता है उसे बताने लगता है कि मैं समुद्र दुनिया से आया हूँ बहुत। फियोंसी बोलती है कि तुम मजाक मत करो, तुम कहीं और नहीं जाने वाले हो, अगर तुम जाने वाले होते तो मुझे यहाँ पे क्यों लिया दे। हमें दिखाया था उसका फियोंसी बोलने लगता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में यहाँ से जाने वाला हूँ और मेरा जो अधूरा काम है मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ, इसलिए तुम ये रिंग पहन लो। हमें दिखाया था वो उसको रिंग पहना देता है, बोलता कि ये रिंग मैं तुम्हारे लिए लाया था, जब भी तुम्हें कहीं खतरा होगा तो मैं मुझे पता चल जाएगा और मैं तुम्हें वहाँ पे बचाने के लिए आ सकता हूँ। और प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये अंगूठी मुझे देने के लिए। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि आखिर तुम कहाँ पे जाने हो, क्या वाले हो, क्या तुम मुझे बताओगे नहीं। हमें दिखाया था जिसको फ्यूंसी रहता है बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें बता देता हूँ, जैसे कि मैं एक दूसरी दुनिया से आया हूँ जो कि एक घटना के कारण यहाँ पे आ गया था, जिस कारण से मैं यहीं पे फंसा रह गया हूँ। हमें दिखाया प्रिंसेस सोचती है कि मुझे ये तो पता था कि ये किसी दूसरी दुनिया से आया है, लेकिन ये नहीं पता था कि मुझे ये कभी उपत के अपने मुंह से बताएगा। हमें दिखाया था उसका जो फ्यूंसी रहता है बोलता है कि मैं बहुत जल्द ही यहाँ से चला जाऊँगा, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। और प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं है, मैं अपना ख्याल रख लूँगी, तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। प्रिंसेस बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ कि तूने मुझसे इतनी सारी बातें अपने बारे में छुपाई। हमें दिखाया था फियांसी बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ सच-सच बता देता हूँ, जैसे कि मैं एक ग्रीन ड्रैगन क्लैन से बिलॉन्ग करता हूँ जो कि इमॉर्टल वर्ल्ड में एक खास फैमिली है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो बताने लगता है अपने बारे में कि मेरी जो माँ थी उसको मेरे पिताजी ने ज़हर दे के मरवा दिया था, मेरी जिस कारण से वो मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉइज़न आने के कारण फिर मुझे वहाँ से एक गहरी खाई से ढकेल दिया गया, जिस कारण से मैं इस जगह पे आज पहुँचा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तभी हमें दिखाया था प्रिंसेस सोचने लगती है कि इसके साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, आखिर इसके और इसने क्या-क्या सहा होगा। हमें दिखाया था वो बताने लगता है उसका फ्यूंसी कि उस पॉइज़न के कारण ही मेरा जो आधा कल्टीवेशन था वो बर्बाद हो गया था, जिस कारण से मैं अच्छे से कल्टीवेशन नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब से तुम आई हो तब से तुमने मेरा इलाज किया, तब से मेरा कल्टीवेशन करना शुरू हो चुका हूँ मैं। तभी हमें दिखाया प्रिंसिपल बोलते क्या तुम इसलिए मेरे पास आए हो कि मैं तुम्हारी ज
ज़हर को कम कर सकती हूँ। हमें दिखाया था प्रिंस उसका फियोंसी बताने लगता है कि नहीं मैं दरअसल कि तुम्हें पहली बार जब देखा था तभी मैं तुम्हें आँखों से देख के ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। हमें दिखाया था प्रिंसेस सोचने लगती है कि आखिर इसके लिए मेरे मन में फीलिंग तो बहुत सारी है, आखिर जब इसे दर्द होता है तो मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसके बारे में सुन के मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। तो क्या मैं सचमुच में मैं क्या इससे प्यार करने लगी हूँ क्या? मुझे भी ऐसा लगने लगा है। तभी हमें दिखाया प्रिंसेस बहुत ज़्यादा वहाँ पे सोचने लगती है अपने फियोंसे के बारे में। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि लगता है मुझे अब मान ही लेना चाहिए कि मुझे इससे प्यार हो चुका है। हमें दिखाया था यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है उसके फियांसी का महल का सीन। हमें दिखाया था वो दोनों जो रहते हैं एक साथ बैठे रहे होते हैं और वहाँ पे बिस्कुट खा रहे होते हैं साथ में मिलकर, बोल रहे होते हैं कि चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से बिस्कुट खवा देता हूँ। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे जो उसका फियांसी रहता है उसका सेवक आ जाता है, बोलता है कि महाराज आपसे कोई मिलने आया है। हमें दिखाया था फियांसी बोलता है कि ठीक है उसे यहाँ पे बुला लाओ। हमें दिखाया था वो लड़की मतलब प्रिंसेस बोलती है कि आखिर तुमसे कौन मिलने आया, क्या हमें देखने नहीं चलना चाहिए। तभी हमें दिखाया था उसका जो फियांसी बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूँगा, तुम यहीं बैठो, हम दोनों साथ में चलते हैं। हमें दिखाया तभी भी जो उसका वो रहता है सिक्योरिटी मतलब गार्ड, वो उस लड़की को लिए आता है, बोलता है कि ये लड़की आपसे मिलने आई है। हमें दिखाया था वो लड़की सोचती है अच्छा तो ये है मिस मू जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हमें दिखाया तो वो उसे देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और बोल रही होती है कि आखिर इसने मास्टर के ऊपर कैसा जादू कर दिया जो कि इसके ही ऊपर मंडराते रहते हैं। हमें दिखाया था वो जो लड़की रहती है वो रिजेट की बहुत ज़्यादा खास मैं वो लोग होती है एजेंट जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही होती है। हमें दिखाया जाता है जो फियांसी रहता है उस लड़की के बारे में प्रिंसेस को बताने लगता है, बोलता है कि इस लड़के से मिलो, ये कि ये हमारी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मेंबर है हमारे इस महल की, जो कि हमारे सब कुछ काम कर सकती है। हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलती है कि मैं आपको एक ज़रूरी बात बताने आया हूँ लेकिन मैं इनके सामने नहीं बता सकती हूँ। प्रिंस बोलता है क्यों नहीं बता सकती हो, इन्हीं के सामने बताओ आप क्योंकि ये तुम्हारे नए मालिक हैं। हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि ठीक है मास्टर आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। हमें दिखाया था वो लड़की बताने लगती है कि वो लॉर्ड आपसे मिलना चाहते हैं और वो प्रिंस बोलता है कि बस इतना ही है क्या? हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि यस ठीक है, इतना ही है। हमें दिखाया था प्रिंसेस वो लड़की सोचती है कि मैं इसे अपनी महारानी कभी नहीं मानूँगी। हमें दिखाया प्रिंसेस बोलती है कि लगता है ये मुझसे चिढ़ रही है, ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि तुमने मुझसे और कितनी बातें छुपाई हैं। तभी उसका जो फियांसी रहता है उसे बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगा। हमें दिखाया था महल के बाहर का सीन, महल के बाहर जो रहता है वो नीला नीला वाला प्रिंस मिलने आया रहता है प्रिंसेस से और बोलता है कि आपसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा दोबारा, और मैं यहाँ कुछ ज़रूरी काम से आया हूँ, क्या आपसे मैं मिल सकता हूँ कभी? हमें दिखाया था वो प्रिंसेस को ग्रीट करने लगता है, बोलता है कि आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपके लिए ये भेंट भी लाया हूँ जो कि आपको शायद बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हमें दिखाया था प्रिंसेस उसे ले लेती है, बोलती है कि आखिर तुम यहाँ किस कारण से आए हो? क्या तुम मुझे बता भी सकते हो? प्रिंस बोलता है कि हाँ, मैं आपको बता सकता हूँ। दरअसल कि हमारे क्लैन के अंदर हमें हमारे पूर्वजों को बहुत समय पहले हमारे बहुत ज़्यादा जो खतरनाक पूर्वज थे, मतलब जो बहुत ज़्यादा ताकतवर पूर्वज थे, उनकी बॉडी मिली है, जिन्हें वो वापस ज़िंदा करना चाहते हैं। इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। हमें दिखाया था वो बंदा बताने लगता है कि उनकी बताया हमें बताया जा रहा है कि वो बहुत समय से वहाँ पे हमें वो मरे हुए मिले थे, लेकिन जो उनकी बॉडी है, वो अभी बहुत ज़्यादा ताकतवर और अच्छी है, जिस कारण से वो अभी भी ज़िंदा हो सकते हैं, जिसे ज़िंदा करने के लिए हमारे कुछ पूर्वज लोग मेहनत कर रहे हैं। हमें दिखाया है प्रिंसेस बोलती है तो इसमें मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? क्या आप मुझे समझा सकते हैं? हमें दिखाया है वो प्रिंस बताने लगता है कि आप हमारी कैसे मदद कर सकते हैं। दरअसल कि उसे ज़िंदा करने के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन उनमें से आप भी एक आती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती हैं। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम आपको बहुत कुछ भी दे सकते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। ओके, बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वो जो प्रिंस रहता है नीला वाला, वो बोलता है कि मुझे अच्छे से पता है कि आप दूसरी दुनिया से आए हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो ये सब सुन के हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर इससे कैसे पता चला कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो प्रिंस बताने लगता है कि आप इस दुनिया के नियमों को पालन नहीं करती हैं और आप असंभव को भी संभव कर देती हैं, जिस कारण से आप मेरे पूर्वज को भी ठीक कर सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे प्रिंस आ जाता है, बोलता है कि रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई उसे वहाँ पे ले जाने की, और तुमने बताया ना कि वो जो एक शैतानी आत्मा जो बहुत ज़्यादा पुराने समय से जिसकी आत्मा जिस मतलब मर जाता है जो व्यक्ति और उसकी जो बॉडी सही रहती है तो वो एक शैतानी आत्मा बन जाता है। हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलते हैं कि शैतानी आत्मा क्या है? प्रिंस बताने लगता है फ्योंची की शैतानी आत्मा वो आत्मा होती है जो अपने आप को विकसित और अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है और दूसरे मनुष्य के फ्योंसी बोलता है कि आखिर इतनी तुमने ज़रूरी बात प्रिंसेस को क्यों नहीं बताई? हमें दिखाया जाता है वो जो नीला प्रिंस रहता है वो बोलता है कि ये बातें बहुत ज़्यादा गुप्त है, इसलिए मैंने उसे बताने के लिए हमारे ऊपर मतलब मेरे मेरे माता-पिता ने मना किया था। लेकिन मैं आपसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ, मुझे आपको ये बातें बता देनी चाहिए थी। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, अब आप मुझे इस बात पर बता सकते हैं। हमें दिखाया जाता है वो अपना हाथ दिखाने लगता है, बोलता है कि
ये उस शैतानी आत्मा को पकड़ने के लिए मैंने हमारे उसका ब्लड मेरे ऊपर गिरा था, जिस कारण से मेरा हाथ जल चुका है। हमें दिखाया प्रिंसेस जाके उसे देखने लगती है और प्रिंसेस बोलती है कि तुमने आकर डॉक्टर क्यों नहीं दिखाया था। तो उसका फियांसे बताता है कि इसका इसका कोई इलाज नहीं है, और ये शुक्रवार अच्छी बात यह है कि ये इस ब्लड से भी बच चुका है। तभी हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलते कि आखिर आपकी जान किसने बचा ली। हमें दिखाया था वो जो नीला प्रिंस रहता है वो बताने लगता है कि मुझे मेरे देश में आपके डैड ने मुझे बताया बचाया था। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती क्या मेरे डैड वहाँ कैसे पहुँच गए। वो प्रिंस बताने लगता कि आपके डैड ने ही हमें बचाया था। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती कि तो फिर ठीक है, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। हमें दिखाया था जो उसका फियांसे था उसके सामने आ जाता है और बोलता अनासी छोटी प्रिंसेस तुम ये क्या कर रही हो, ये काम बहुत ज़्यादा जोखिम है, तुम इसे नहीं कर सकती हो। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि नहीं, मैं जिस काम को करूँगी जिस कारण से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा मिल सकता है। और हमें पता चलता है कि प्रिंसेस बोलती है कि हमें इसके अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि आखिर तुम मुझे क्या दे सकते हो। हमें दिखाया था वो जो नीला प्रिंस रहता है बोलता है कि मैं आपको ये मोती दे सकता हूँ, जो कि एक अंगूठी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस और बहुत ज़्यादा आपके लिए कपड़े वगैरह भी हैं, अच्छे अच्छे सामान भी है, जो कि आप प्रिंसेस बोलती है ये रिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, आखिर इसकी कीमत कितनी हो सकती है। वो प्रिंस बताता है कि इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये आपके लिए गिफ्ट है, आप इसे रख सकती हैं। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है, और वो नीला प्रिंस बोलता है कि ठीक है, अब मेरे जाने के यहाँ से समय हो चुका है, तो क्या मैं जा सकता हूँ। प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है। वहाँ पे उसका फियांसे आ जाता है, बोलता है कि आखिर तुम इतना जोखिम भरा काम क्यों कर रही हो, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते हो, और मुझे वहाँ जाने का एक मेरा अपना भी कार्य है जो कि मैं पूरा कर सकता हूँ। हमें दिखाया था उसका फियांसे बोलता है कि आखिर कैसा कार्य है, तुम मुझे बता नहीं सकती हो क्या। हमें दिखाया था प्रिंसेस बताने लगते कि उसने अभी मुझे बताया था कि मेरे डैड जो थे उसके देश में मिले थे उसे, तो मैं अपने डेट के बारे में भी पता लगा सकती हूँ। प्रिंसेस मन में सोचती है कि मैं वहाँ जाकर उससे ये भी पता लगा लूंगी कि आखिर उसको कैसे पता चला कि मैं भविष्य से मतलब दूसरी दुनिया से आएंगे। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलते कि अच्छा दूर हटो, अभी मुझे कहीं पे जाना है, तो मेरे पास और भी काम है। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलता कि ठीक है, मैं भी चलता हूँ। और हमें दिखाया था जो उसका फियांसे रहता है उसे उठा के वहाँ से ले जाता है और बोलता है कि ठीक है चलो, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। हमें दिखाया था एक पेड़ का सीन, और यहाँ पे कुछ चैप्टर अच्छे नहीं थे इसलिए मैंने काट दिए हैं। हमें दूसरे सीन का दिखाया जाता है पेंसिल और जो फ्योंसी रहता है वो लोग बाहर आ चुके रहते हैं। वहाँ पे उसका सेवक आ जाता है, बोलता है कि मास्टर आपके यहाँ पे कोई मिलने आया है आपसे, क्या आप उनसे मिल सकते हैं। हमें दिखाया जाता है पेंसिल बोलते हैं कि ठीक है, तुम लोग काम करो जब तक मैं यहाँ से जाता हूँ। हमें दिखाया जाता है पेंसिल जो रहती है वहाँ चली जाती है, और जो फ्योंसी रहता है उसका बोलता है कि आखिर तुम मुझे क्या बताना चाहते हो, तुम जल्दी से मुझे बता सकते हो। हमें दिखाया जाता है वो जो जिसका फियांसे रहता है वहाँ चला जाता है, और वो उसका जो सेवक रहता है वो बोलता है कि मास्टर आप कहाँ पे जा रहे हैं। हमें दिखाया जाता है उसके भाई का सीन, प्रिंसेस का वो बाहर खड़ा रहता है जी, और अपनी बहन का इंतजार कर रहा होता है। उसका जो बहन रहती है वो वहाँ पे आ जाती है, और उसका भाई बोलता है कि दीदी आप यहाँ पे आ गई। अच्छा दीदी, आप अब ये बताइए कि आप कहाँ पे जाने वाले हैं। हमें दिखाया जाता है उसकी बहन बताने लगती है कि हम दूसरे देश में जाने वाले हैं। उससे पहले वो एक पेंडेंट निकाल लेती है, और जिसके दो पार्ट रहते हैं वो उन दोनों को बोलती है कि इसे जोड़ के हमें कुछ देखना पड़ेगा कि इसके अंदर है क्या। हमें दिखाया जाता है जो छोटी प्रिंसेस रहती है उस पेंडेंट को जोड़ देती है आपस में, और बोलती है कि अब ये जुड़ चुका है, तो चलो हम लोग देखते हैं इसके अंदर है क्या। हमें दिखाया था वो बहुत ज़्यादा गोल जोर से चमकने लगता है वो पेंडेंट, तो वो उसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिस कारण से वो जो उसका फियांसे रहता है वो बोलता है कि प्रिंसेस हट जाओ दूर, ये कुछ खतरा भी हो सकता है। और जो उसका फियांसे रहता है उसके सामने आ जाता है, वो बोलता है कि मैं इसे देखता हूँ। हमें दिखाया था वो जो पेंडेंट रहता है वो ऊपर जाके चमकने लगता है, उसके अंदर से कुछ आकृति दिखने लगती है, मतलब दो एक लड़का लड़की दिखने लगते हैं जो कि शायद प्रिंसेस के माता पिता हो सकते हैं। हमें दिखाया था प्रिंसेस उसको उस आकृति को बहुत ज़्यादा गौर से देख रही होती है, और हमें दिखाया था उसके अंदर कुछ सीन इन दिख रहे होते हैं, जिस कारण से और थोड़ी देर में ही वो सीन जो रहते हैं वहाँ से डिसअपेयर होते आते हैं। प्रिंसेस बोलती है कि आखिर ये इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन नहीं रोक पाती है, और वो जो सीन रहते हैं वो सब गायब हो जाते हैं। प्रिंसेस उस पेंडेंट को पकड़ लेती है और बोलती है कि इसके अंदर तो बस इतना ही था, हमें और कुछ देखने को नहीं मिला है। हमें दिखाया था उसका भाई बोलता है कि आखिर ये कौन लोग थे दीदी, और ये कौन थे, क्या तुम मुझे बता सकती हो। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है, हमें जल्द से जल्द वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को पता लगाना पड़ेगा। प्रिंसेस बोलता है कि ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन तुम वहाँ पे बहुत ज़्यादा सावधानी से जाना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरे वगैरह भी हो सकते हैं, और अपने भाई को भी साथ में ले जाना तुम, जिस कारण से तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है, मैं इसे भी अपने साथ ले जाऊँगी। हमें दिखाया था उसका फियांसे रहता है, बोलता है कि ठीक है, ये पेंडेंट भी तुम ले जाओ, ये तुम्हारी कुछ मदद भी वहाँ पे कर सकता है। प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है, मैं इसे भी अपने साथ में ले जाऊँगी, जिस और मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें पता चल जाएगा वैसे भी। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलता है उसका फियांसे बोलता है कि ठीक है, अब तुम जा सकती हो, और अपना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना। तुम्हें कोई मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, टेंशन मत लेना। और उसे एक फ्लाइंग किस देता है और बोलता है कि ठीक है, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। उसका फियांसे बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओगी तो मैं बहुत ज़्यादा अकेलापन हो जाऊँगा, और फिर मैं समय किसके साथ बिताऊँगा। प्रिंसेस बोलती है कि तुम टेंशन बिल्कुल मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी, फिर हम दोनों एक साथ बैठ के बातें करेंगे अच्छी-अच्छी, मीठी-मीठी। हमें दिखाया जाता है फियांसे बोलता है कि ठीक है। हमें फिर दूसरा सीन दिखाया जाता है एक सिटी का,
हमें मॉनलिस सिटी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो प्रिंसेस लोग रहते हैं वहाँ पे आ चुके रहते हैं, बोल रहे होते हैं कि ये सिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है, हमें यहाँ पे कहाँ पे जाना चाहिए। हम प्रिंसेस बोलती है कि तुम टेंशन मत करो, हम जल्दी से यहाँ के रास्ता ढूंढ लेंगे, जिस कारण से हमें बहुत ज़्यादा अच्छा पता चल जाएगा। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस वहाँ पे चली जाती है थोड़ा आगे और बोल रही होती है कि यहाँ पे मुझे कुछ और चीज़ें पता करनी पड़ेगी। तभी हमें दिखाया तो उनके सामने 3-4 बंदे आ जाते हैं, बोलते हैं कि आखिर आपको कहाँ जाना है और आप चाहे तो आप हमारी टीम में भी आ सकते हैं। हमें दिखाया तो वहाँ पे 3 लोग रहते हैं, एक छोटा, एक बड़ा और एक लड़की रहती है। हमें दिखाया जाता है उन लोग को डिटेल वगैरह कुछ बताया जाता है। हमें दिखाया जाता है वो लोग बोलते कि आखिर तुम लोग कहाँ पे जा रहे हो। प्रिंसिपल बोलते कि उससे तुम्हें क्या मतलब, तुम हम कहीं भी जा रहे हो और तुम कौन होते हो हमसे ये सब पूछने वाले। हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलती कि हम तो सिर्फ आपके लिए भले के लिए ही पूछ रहे हैं, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरे हैं जिस कारण से आप यहाँ पे फंसने जा रहे हैं। लेकिन प्रिंसिपल बोलती है कि हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है और आप यहाँ से दफ़ा हो जाए। हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की रहती है बहुत ज़्यादा गुस्से में आने लगती है थोड़ी थोड़ी और बोलती कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। प्रिंसिपल बोलती है कि हम तो ऐसे ही बात करेंगे, आपको जो करना है वो कर सकते हैं। हमें दिखाया है उसके टीम में जो बड़ा बंदा रहता है वो चिल्लाने लगता है, बोलता है कि आपकी हिम्मत भी कैसे हो गई ऐसे बात करने की। प्रिंसेस बोलती है कि मैं तो ऐसे ही बात करूंगी, अगर तुमको कुछ करना है तो तुम कर सकते हो। हमें दिखाया तो उसका भाई सामने आ जाता है और अपनी पावर वहाँ पे शो करने लगता है, बोलता है कि अगर तुम्हारे तुम लोग के अंदर हिम्मत है तो मुझसे लड़के दिखाओ। उसका जो जो पीला बंदा रहता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो जो लड़की रहती है उसे रोक लेती है। वो बोलती है कि इनके ऊपर अटैक करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमारा ही इसमें नुकसान हो सकता है और तुमने देखा नहीं वो लोग कितने ज़्यादा ताकतवर भी हैं, हम उनका पीछा करेंगे। जिस कारण से वो लड़की बोलती है कि हमें और ज़्यादा मैटर नहीं खींचना है, हम यहाँ से जाना चाहेंगे। हमें दिखाया जाता है जो उसकी वो लड़की रहती है वो कुछ कर देती है उनके ऊपर, जिस कारण से वो उनको ट्रैक कर सकती है। और हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस और उसका भाई वहाँ से चले जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है चलो हम लोग यहाँ पे जाते हैं। हमें दिखाया जाता है वो जो पीला बंदा रहता है वो उस लड़की से पूछता है कि आखिर तुमने उन लोग को जाने क्यों दिया और इतनी आसानी से। हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि उन लोग वो लोग कहीं पे जा रहे हैं, हमें उनका सिर्फ पीछे ही करना है, जिस कारण से हमें और ज़्यादा अच्छे सामान मिल सकते हैं। यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस और उसका जो भाई रहता है वहाँ से चले जाते हैं, बोल रहे होते हैं कि तुम टेंशन भी बिल्कुल मत लो, हम लोग जल्दी से जल्द वहाँ पे पहुँच जाएंगे। हमें दिखाया जाता है रात का सीन, रात हो चुकी रहती है और प्रिंसेस लोग एक जगह पे जा रही होती है और बोल रही होती है कि इस जंगल से हमें जल्दी से निकलना पड़ेगा वरना हम खतरे में भी पड़ सकते हैं। हमें दिखाया जाता है वो लोग आगे रास्ते में बढ़ रहे होते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है उसके भाई की नज़र एक पेंडेंट उसके पेंडेंट में पड़ जाती है। जो पेंडेंट रहता है बहुत ज़्यादा चमक रहा था होता है और वो अपनी बहन को बता देता है कि ये पेंडेंट बहुत ज़्यादा चमक रहा है, जिस कारण से वो जो पेंडेंट रहता है मतलब वो एक ट्रैकिंग डिवाइस की तरह फॉलो कर रहा होता है। और प्रिंसेस बोलती है कि ये तो एक जीपीएस की तरह काम कर रहा है, हमें इसमें और ज़्यादा। प्रिंसेस बोलती है कि बस अब हमें इसे ही फॉलो करना है और हम अपनी डेस्टिनी पहुंच जाएंगे। और प्रिंसेस बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है जीपीएस की तरह। और प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है चलो जहाँ पर ये ले जाना चाहता है हम वहीं पे चलते हैं। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस वहाँ से जाने लगती है और वो जो 3 बंदे रहते हैं वो भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो लड़के बोलते हैं कि देखा मेरा आइडिया कितना ज़्यादा कमाल का था। हमें और रात का सीन दिखाया जाता है, प्रिंसेस लोग उसका पीछा करते करते आगे तक पहुँच जाते हैं। प्रिंसेस बोलती है कि आखिर ये बंद क्यों हो गया इस जगह पे आने के बाद। हमें दिखाया जाता है वो लोग एक जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे एक रेड मून रहता है और वो बहुत ज़्यादा डार्क डार्क चमक रहा होता है और वहाँ पे बहुत सारे लोग भी रहते हैं। प्रिंसेस बोलती है ये जगह तो बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही है, आखिर ये जगह है कौन सी। हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस बोलती है कि ये जगह तो बहुत ज़्यादा डिमोनिक लग रही है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी भी रिलीज हो रही है और वहाँ पे एक रेड चांद भी रहता है, जिसके कारण ही वहाँ पे इतनी सारी एनर्जी रिलीज होती है। वहाँ पे एक घर भी रहता है। प्रिंसेस बोलती है आखिर हम इस घर में जाके क्या क्या करेंगे, लगता है इस घर से ही जाके हमें वहाँ का रास्ता मिल सकता है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस वहाँ पे कुछ लोगों को देखती है और बोलती है कि यहाँ पे छुप जाओ, यहाँ पे और ज़्यादा लोग हैं, हमें यहाँ पे इनको देखना चाहिए कि ये लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस लोग रहती हैं वहाँ पे साइड में ही छुप जाती हैं और वो लोग उस घर की तरफ जा रहे होते हैं। प्रिंसेस बोलती है आखिर इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों लग रही है। उसका भाई बोलता है कि पता नहीं दीदी, हमें चल के देखना चाहिए क्या। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस एक दत्त को पकड़ी रहती है जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी निकल रही होती है, वो प्रिंसेस के अंदर जाने लगती है। जो प्रिंसेस के अंदर फिनिक्स रहता है वो बाहर आ जाता है और प्रिंसेस के ऊपर कंट्रोल करने लगता है, बहुत ज़्यादा तेज़ से चिल्लाने लगता है, जिस कारण से प्रिंसेस को भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द फील होने लगता है। और प्रिंसेस बोलती है आखिर ये यहाँ पे क्या हो क्या रहा है। हमें दिखाया तो उसका भाई जो रहता है उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि दीदी आपको हो क्या रहा है, आप क्या मुझे कुछ बता सकते हैं, मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। हमें दिखाया था उसकी जो बहन रहती है वो उसको दूर ढकेल देती है, बोलती है कि मुझसे दूर हो जाओ, तुम्हें वरना चोट लग जाएगी। हमें दिखाया था प्रिंसेस के अंदर से बहुत ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी लीड होने लगती है, निकलने लगती है, जिस कारण से प्रिंसेस को भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। और प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगती है, बोल रही होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और जो डिमोनिक एनर्जी रहती है उसके अंदर से निकल रही होती है, वो जो डिमोनिक एनर्जी रहती है उसके भाई की तरफ भी जाने लगती है और उन दोनों को ही वो डिमोनिक एनर्जी वहाँ पे कवर करने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो डिमोनिक एनर्जी रहती है और वो जो लड़की रहती है वो बोलती है कि इन दोनों के अंदर लगता है डिमोनिक एनर्जी ने कंट्रोल कर लिया, मुझे इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो लड़की रहती है वहाँ पे चिल्लाने लगती है, बोलती है कि
यहाँ पे ये दोनों के अंदर डिमोनिक एनर्जी आ गई है, हमें इन लोगों को ख़त्म कर देना चाहिए। वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जिनके अंदर भी डिमोनिक एनर्जी रहती है और वो उन लोगों को मारने के लिए बढ़ने लगते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो उसका भाई रहता है वो प्रिंसेस को बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन जो प्रिंसेस रहती है बहुत ज़्यादा दर्द में रहती है, चिल्ला रही होती है। हमें दिखाया उसका भाई आगे एक स्लैश कर देता है, बोलता है कि कोई भी अगर इसको मारने की कोशिश करेगा तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। हमें दिखाया उसका भाई आगे आके खड़े हो जाता है और बोलता है कि मेरे होते हुए तुम मेरी बहन तक नहीं पहुंच पाओगे, उससे पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। हमें दिखाया था वहाँ पे बहुत सारे लोग हंसने लगते हैं, बोल रहे होते हैं कि हम तुम्हें मार डालेंगे मार डालेंगे। हमें दिखाया उसका भाई जो रहता है बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे रिलीज करने लगता है और बोलता है कि तुम लोग को मैं जान से मार दूंगा अगर किसी ने भी मेरी बहन की तरफ हाथ उठा के भी देखा। हमें दिखाया था जो प्रिंसेस के अंदर से बहुत ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी निकल रही होती है और वो उसके ऊपर हावी होने लगती है। उसका भाई बोलता है कि आखिर पीछे से इतनी ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी कैसे निकलने लगी। वो पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है कि दीदी आप ठीक तो हैं। हमें दिखाया था उसकी बहन के अंदर पूरी तरह से जो डिमोनिक एनर्जी रहती है वो कंट्रोल कर लेती है और बोलती है कि अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। हमें दिखाया है उसकी जो बहन रहती है उसी की तरफ बढ़ने लगती है और बोल रही होती है कि अब तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। हमें दिखाया है उसके बॉडी में वो जो फिनिक्स रहता है वो कंट्रोल कर लेता है और उसका भाई बोलता है कि दीदी आप ये क्या कर रही हैं, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। हमें दिखाया है तो उसकी जो बहन रहती है उसके सामने आ जाती है, बोलती है कि अब तुम मरने वाले हो, अब तुम्हारी आखिरी इच्छा बता दो। हमें दिखाया था फिर से उसके सर में दर्द होने लगता है और जो फोनिक्स रहता है उसकी बॉडी में और ज़्यादा कंट्रोल करने लगता है और हमें दिखाया था जो प्रिंसेस रहती है वो उसे मारने के लिए अपनी तलवार उठा लेती है और उसके ऊपर अटैक कर लेती है। हमें दिखाया जाता है उसका जो भाई रहता है वो बोलता है कि अब तो लगता है मैं गया। हमें दिखाया जाता है जो छोटी प्रिंसेस रहती है वो अपने आप को फिर भी कंट्रोल करती है, उस तलवार को रोक लेती है और बोल रही होती है क्या यहाँ पे हो क्या रहा है। और प्रिंसेस जो रहती है बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रही होती है और उसका भाई बोलता है कि दीदी आप क्या अभी भी होश में हैं। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर और प्रिंसेस वहाँ पे आंखें बंद करके कॉन्सेंट्रेशन करने लगती है और बोलती है कि मुझे इस चीज़ को जल्द से ही देखना पड़ेगा। हमें दिखाया है वो अपने कॉन्सेंट्रेशन में जली जाती है और बोलती है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वही बच्चा जो आगे भाग रहा होता है उसके पीछे एक बंदा पड़ा रहता है, वो प्रिंसेस के पास आ जाता है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि आखिर तुम भाग क्यों रहे हो। हमें दिखाया जाता है एक स्लैश आके उसके ऊपर लगता है बच्चे के ऊपर। बच्चा जो रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और प्रिंसेस की गोद में पड़ा रहता है। प्रिंसेस वहाँ पे रो रही होती है कि यार तुम ठीक तो हो ना, तुम ठीक तो हो ना। हमें दिखाया जाता है वो जो बच्चा रहता है वो एक क्लोन रहता है, वहाँ से धीरे धीरे गायब हो जाता है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि ये तो एक क्लोन है, आके बच्चा कहाँ पे गया। हमें दिखाया जाता है बच्चा जो रहता है उसके सामने आ जाता है और पेंसिल जो रहती है वहाँ पे आग में जलने लगती है। हमें दिखाया जाता है पेंसिल बोलती है कि इतनी जाना गर्मी कैसे हो गई है। उसके सामने वही बच्चा आ जाता है और बच्चा बोलने लगता है कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तुम्हें पता चला मेरे साथ कैसा बिहेव करते थे लोग जब सबको ऐसा लगता था कि मैं एक डिमोनिक बच्चा हूँ। हमें दिखाया जाता है पेंसिल उसे देखने लगती है, बोलते है कि आखिर तुम्हें कौन डिमोनिक बोल रहा है, मैं तुम्हें अपना मानती हूँ और तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि तुम मेरे लिए एक डिमोनिक बनते हो। हमें दिखाया जाता है पेंसिल जो रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है, बोल रही होती है कि ये बच्चे के साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा भी हो चुका है, मुझे इसका साथ देना चाहिए। हमें दिखाया जाता है जो बच्चा रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मासूम चेहरा बना लेता है और प्रिंसेस जो रहती है उसके पास पहुँच जाती है, बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने पास में बहुत ज़्यादा झेला है, लेकिन तुम अब मेरे साथ हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी और मैं नहीं चाहूँगी कि तुम्हें कोई बुली करो जिस कारण से तुम्हें और ज़्यादा तकलीफ हो। प्रिंसेस उससे मनाने लगती है, बोलती है कि तुम टेंशन मत लेना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। हमें दिखाया जो वो बच्चा रहता है वो बोलता है कि तुम वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। हमें दिखाया था प्रिंसेस जो रहती है उसे गले लगा लेती है और बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। हमें दिखा है वो बच्चा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है, बोलता है कि सच में तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। हमें दिखाया था जो बच्चा रहता है बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। हमें दिखाया था वो बच्चा बोलता है कि ठीक है अब हम लोग साथ में मिलके ही काम करेंगे। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है प्रिंसेस के माथे में वो बच्चा कुछ करने लगता है और अपना शायद सिंबल विम्बल देने लगता है, बोलता है कि मैंने तुम्हें अच्छे से अपने मास्टर मान लिया है। हमें दिखाया जाता है भाई का सीन, भाई जो रहता है वहाँ पे लड़ रहा होता है, बोल रहा होता है मैं तुम्हें अपनी बहन को कंट्रोल में नहीं लेने दूंगा। हमें दिखाया जो प्रिंसेस रहती है वो हवा में उड़ने लगती है, उसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी आने लगती है और उसकी बहन बोलती है कि तुम टेंशन मत लो मैं अब कंट्रोल से बाहर आ चुकी हूँ। हमें दिखाया था सब लोग उसको तरफ मारने के लिए बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो उसकी प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि ठीक है तुम लोग मुझे मारने के लिए आए थे इसलिए मैं तुम लोग को ही मार देती हूँ। हमें दिखाया था जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक अटैक कर देती है जिस कारण से वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा घायल होने लगते हैं। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि लगता है तुम लोग को और ज़्यादा सबक सिखाना पड़ेगा और जो बच्चा रहता है वो भी उसके पास आके बैठ जाता है और बच्चा जो रहता है अपने हाथ से थंडर एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज करने लगता है, फायर एनर्जी। और हमें दिखाया था रात का सीन जो प्रिंस फ्योंसी वहाँ पे रहता है और फ्योंसी की जो अंगूठी रहती है वहाँ पे चमकने लगती है और प्रिंस बोलता है कि लगता है प्रिंसेस फिर से खतरे पे आ चुकी है। हमें दिखाया तो उसकी अंगूठी जो रहती है बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगती है और प्रिंसेस को समझ में आ जाता है फ्योंसी को कि तो प्रिंसेस कुछ ज़्यादा ही मुश्किल में है, मुझे उसकी मदद करने के लिए जाना पड़ेगा। और जो फ्योंसी रहता है वो अपने सर्वेंट को बोलता है कि चलो मेरे साथ हमें वहाँ पे चलना पड़ेगा और उसका जो बोलता है कि जी ठीक है और उसका जो फ्योंसी रहता है बोलता है कि मैं आ रहा हूँ
छोटी प्रिंसेस, हमें छोटी प्रिंसेस का सीन दिखाया जाता है। प्रिंसेस रहती है वहाँ पे सब कुछ खत्म कर देती है और हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ तो नहीं हुआ ना। हमें दिखाया उसका भाई बोलता है कि मैं तो ठीक हूँ, आपने मुझे कुछ नहीं किया है। हमें दिखाया जाता है उसका जो भाई रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि मेरी बहन सही सलामत है। हमें दिखाया जाता है वो जो मून रहता है वहाँ पे चमकने लगता है और उसके घर का जो दरवाज़ा रहता है वहाँ पे धीरे-धीरे खुलने लगता है। हमें दिखा उसका गेट जो खुल जाता है वहाँ पे एक पोर्टल भी रहता है और प्रिंसेस भी बोलती है कि इससे बच के रहना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके, बाय बाय।